मैं वैसे रेसलिंग करता हूँ और मिक्स मार्शल आर्ट खेलता हूँ, बॉक्सिंग वगैरह। अभी हमने हाल ही में रिसेंटली आपका एक इंटरव्यू चेक करा था जो अखाड़े में था। आपने बोला था कि मैं कभी जिम नहीं जाता। कैमरे के पीछे वाली ऑडियंस और एक हम भी इंतजार कर रहे हैं कि क्या झूठ है और क्या सच है। जैसे हम एक बार इंटरव्यू ऐसे चेक कर रहे थे, भाई हमारा काम है आदमी को खोदना, चेक करना आदमी क्या कैसे है। तो अभी एक इंटरव्यू आया था, आपने कहा भाई जिम गया ही नहीं है। सुनने में आया कि आप 2020 से जिम कर रहे हो। और अभी ये जो इंटरव्यू हुआ था, जो भाई लक्की भाई ने भी जिक्र करा था, वो जिम वाला भाई, एज कितनी है अपनी? भाई भाई रियल वाली एज भाई आज मेरी, भाई मैं बताता हूँ मेरी। सुनने में एक चीज हो रही थी कि सप्लीमेंट वगैरह भी आपने कुछ चीजें ले रखी है। भाई सप्लीमेंट का तो ऐसा काम है अपना, सप्लीमेंट का तो कोई सिस्टम नहीं है अपना, भाई देसी चल रहा है सब कुछ। एक बंदे ने नीचे इंजेक्शंस डाल रखे हैं, बहुत सारे सप्लीमेंट्स जी लिखते हैं ये और वो। भाई कैसे डिफेंड करते हो और क्या दिखाना चाहते हो बंदों की ये झूठ है? श्रेडेड बॉडी को कैसे रखें लॉन्ग लास्टिंग, ये बता दो थोड़ा। कितने मेडल हैं लगभग भाई? टोटल आप पे कितने हैं मेडल? भाई लगभग होंगे 35-40। रोड पे आपने कहीं, मैंने देखा यार, कहीं खाटू श्याम में सपाटे लगा दिए, कभी अमीर सुखदेव पे लगा दिए, कई बार तो जहाँ क्राउड बीच रेड लाइट पे लगा दिए। जहाँ क्राउड ही भरा पड़ा मतलब है बीच पूरा। रेड लाइट का मैं आप देखो एकदम भाई, से जैसे ये जोश में आपने आ जाते हो। ये करा भाई ने, करा हाँ भाई। ये करा था भाई ने, ये हमारे साइड का ही है। तो मतलब भाई कभी वो नहीं हुआ कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ यार, कुछ शर्म थोड़ा यार हो जाता है ना बंदे को। भाई बंदी है क्या भाई? हाइट कितनी है भाई? भाई मेरी हाइट है 5'4". अरे ड्रिंक लेते हो भाई? नहीं माँ भाई। की सुनो भाई, माँ कसम भाई। कसम। भाई नहीं पीता भाई मैं, ड्रिंक कोई ऐसा कर्मकांड बताओ जो किसी को भी नहीं। विकट ही हो गया हो। वहाँ पे आते स्कूटी रोक के बोला चलोगे कैसा? मैं कहा कहाँ पे चलना है भाई? मैं कहा कहाँ चलना है? लड़का था लड़की? लड़का था। मैं कहा कहाँ चलना है ये तो बता दे। बोला बताओ कौन सी चाहिए, रशियन चाहिए कौन सी चाहिए? मैं कहा मेरे भाई बढ़िया। तो हेलो गाइस, राम राम, मैं आपका मयंक पंडित एक बार फिर हाजिर हूँ भाई आपके साथ गहरी बात में। पहला पॉडकास्ट, अपना पहला सेटअप, अपने साथ मेरे दोस्त लक्की भाई। तो पहली बार कुछ करने जा रहे हैं और पहली बार दिखाते हैं, और हमारे एज अ गेस्ट, हमारे दोस्त मानो, हमारे साथ का भाई मानो, और बहुत कुछ छोटी उम्र में अचीव करने वाला मानो, हमारे साथ है यश जैन भाई। जय बोले की भाई, सारे भाई ना राम राम। कैसे हो भाई? और बताओ भाई बढ़िया, आप बताओ। बस अभी तक भाई कोई दिक्कत परेशानी आपको आने वाने में अभी तक कुछ? अपना पहली बात तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया भाई का, हमारे एक बोलने पे आए। हमारी पहली चीज़ हुई, हमने भाई को फ़ोन किया, कांटेक्ट किया। जानता था पहले भाई को पहले से ही, एज हमारे जो घर के पास में ना रहते हैं भाई, 3-4 गली के उधर, तो हम इतना जानते नहीं थे। एक दो बार भाई के साथ वर्कआउट भी किया मैंने। तो मैंने बोला, मैं कहा भाई हमारा पॉडकास्ट है, मैं एज आपको चीफ गेस्ट बुलाना चाह रहा हूँ। तो भाई ने बिल्कुल आते टाइम क्या कि बिल्कुल आएंगे भाई, ऐसी कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात ही है ही नहीं। तो गाइस, तो दोस्तों पहली चीज तो ये कि यस भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है बस भाई बहुत बहुत धन्यवाद पॉडकास्ट में। और ये हमारा पहला पॉडकास्ट है जी भाई। हम दोनों का, एज अ होस्ट और एज अ चीफ गेस्ट। यस तो पहली चीज तो ये स्वागत आपका इस पॉडकास्ट। बहुत बहुत तो धन्यवाद। बताना चाहेंगे आप अपने बारे में, ऑडियंस को भी और हमें भी कुछ बता दीजिए अपने मतलब भाई बताओ अपने बारे में, क्या हो आप, कैसे हो? कैसे कैमरे start के करा? पीछे वाली जनता भी इंतजार कर रही है और हम भी कर रहे हैं, और कैमरामैन भाई भी कर रहा है कि क्या हो कैसे है। पहले बताओ अपने बारे में बहुत कुछ यार। भाई बाकी तो मेरा नाम है यश और मैं पालम से बिलोंग करता हूँ। पालम गाँव अपना, नई दिल्ली में अपना गाँव है। तो भाई मैं वैसे रेसलिंग करता हूँ और मिक्स मार्शल आर्ट खेलता हूँ, बॉक्सिंग वगैरह। हाँ जी। तो अपना उसमें काफ़ी सारे मेडल्स हैं अपने, रेसलिंग में भी और बॉक्सिंग में भी। बॉक्सिंग मेरे को 8 साल हो गए करते हुए। और बाकी मैं मिक्स मार्शल आर्ट, अभी मैंने हाल ही में खेला था, मैंने नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल है मेरा मिक्स मार्शल आर्ट में, जो मेरी लीग के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब मेरी आने वाली दिसंबर में फाइट भी है, तो देखना भाई सारे भाई। भाई फाइट के बारे में एक बार बताओ, कौन सी कुछ बता फाइट है दीजिए ये? उसके बारे में। भाई ICL है लीग, वो अपनी फाइट है। तो देखते हैं कहाँ का बंदा आता है, तो अभी पता लग जाएगा कि कौन सा प्लेयर आता है, किसके साथ फाइट है। तो सारे भाई फाइट देखना, हॉटस्टार पे आएगी लाइव। भाई जाके जरूर देखना सारे भाई, और फुल सपोर्ट दिखाना भाई को। जैसे भाई आपको अभी आपने बोला बॉक्सिंग को करे हो, आपको 8 साल हो गई। रेसलिंग को कितना समय हो गया? रेसलिंग को मेरे को 2 साल हो गए। बाकी मैं वैसे मेन तो बॉक्सिंग का प्लेयर था। रेसलिंग मेरे को 2 साल हो गए, क्योंकि ग्राउंड भी अच्छा होना चाहिए मिक्स मार्शल आर्ट के लिए। तो इसलिए मैंने रेसलिंग में भी गया, फिर मैंने अपना अखाड़ा वगैरह ज्वाइन करा, वहाँ पे अपनी ट्रेनिंग चलती है। रेसलिंग लोकल एरिया में खेल रहे थे आप, मतलब कि जैसे कि लोकल अखाड़ेज में? हाँ भाई, अपने पे भी कभी आप मैट पे भी करी है। बाकी मैं अपने भाई देश की मट्टी से भी आ रहा, तो भाई मट्टी में ही खेलेंगे रेसलिंग, वहाँ से ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत अच्छी बात। तो अब मेन मुद्दे की बात पे आ जाते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो एक चीज़ है, अभी हमने हाल ही में रिसेंटली आपका एक इंटरव्यू चेक करा था जो अखाड़े में था। आपने बोला था कि मैं कभी जिम नहीं जाता। हाँ
तो कैमरे के पीछे वाली ऑडियंस और एक हम भी इंतजार कर रहे हैं कि क्या झूठ है और क्या सच इन है। द सेंस हम एक बार इंटरव्यू ऐसे चेक कर रहे थे, भाई हमारा काम है आदमी को खोदना, चेक करना आदमी क्या कैसे है। तो अभी एक इंटरव्यू आया था, आपने कहा भाई कि जिम गया ही नहीं कभी मैं जिंदगी में। हाँ जिम भाई, करा ही नहीं अभी तक। और इसके चक्कर में आई थिंक 2-3 वीडियो ही बनी थी। जी भाई, जी दो भाई। आई थिंक 3 बनी थी ना हाँ, शायद। हाँ, हाँ। तो एक शायद और वीडियो पे एक पे कमेंट भी है मेरे एक बंदे की, जी तो भाई। म्यूचुअल है हम दोनों का शायद। जी आपके जी कार्ड जी में ही जी है। जी। तो तो भाई ऐसा था कि भाई आया था बहुत दूर से, हाँ, तो भाई ट्रेनिंग वगैरह के बारे में पूछ रहा था कि भाई कैसे कैसे ट्रेनिंग करते हो आप। तो भाई मेरा मेन मोटिव ये है कि भाई जिम वगैरह तो देखो भाई ये है जल्दी शॉर्ट कट, और भाई मेरा मानना है हमें चलना है लॉन्ग टाइम, लॉन्ग बंदा तगड़ा रहे, देर तक दूर तक चले। हाँ। तो भाई उसके लिए हमें खड़ा ज्वाइन करना पड़ेगा। शॉर्टकट होता है भाई जिम वालों का। भाई जिम में बॉडी बन जाएगी, थोड़े दिन में घट जाएगी। जिम में है शॉर्टकट। और जिम में क्या सीखने को मिल रहा है? सिर्फ शरीर ही तो बन रहा है, और कुछ सीखने को थोड़ी मिल रहा है। मतलब वहाँ पे क्या मतलब ऐसा कुछ अचीव कर रहे हो, कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम कोई अचीव भी कर सके। जैसे अखाड़े जाते हैं तो रेसलिंग खेलते हैं, दंगल करते हैं, देश का नाम होता है। अब लोग जिम जाते हैं तो क्या नाम होता है? आजकल हमारे देश में तो भाई सबसे पहली बात तो आजकल देश में ओलंपिक में मेडल नहीं आते हैं, क्योंकि ओलंपिक में इसलिए मेडल नहीं आते, लोग सिर्फ जिम की तरफ भागते हैं, कोई गेम नहीं पकड़ते। हमारे देश में सबसे गलत बात यही है भाई कि जिम बॉडी बिल्डिंग भी तो गेम ही हो गया यार। वो भी तो एक तो प्लेटफॉर्म ऐसा है मैं ना। मानता हूँ आपकी बात। जैसे कि मैं भी जब जिम करता हूँ एक्चुअली आपको पता ही होगा, तो हमारे अंदर जान वो होती है कि 60 सेकंड की जान हो गई, 30 सेकंड की जान होगी जो हैवी लिफ्ट हो जाए। मगर मैं ये इम्यून सिस्टम हाँ, की बात नहीं बन पा रही थी। मगर मैं ये चाह रहा हूँ कि अब हम ओनली वर्कआउट कर रहे हैं जिम में जाके, ऐसा नॉर्मल, तो उससे कुछ हो रहा है बेनिफिट, बस हम ही नॉर्मल फिट है। हाँ। उससे कोई मतलब इतना बेनिफिट नहीं है कि हम आगे कुछ नाम हो रहा है हमारे देश का या कुछ भी। तो हम जैसे कोई भी एक गेम चॉइस कर लो, हर बंदा है, और बाहर मैंने देखा आउट ऑफ कंट्री में कि हर बंदा अपना गेम चॉइस करता है। मतलब हर घर घर में प्लेयर कई होता कंट्री है। में ऐसा भी है ना कि 14 साल के बाद उसको एज अ उसमें स्पोर्ट्स में डालना भी बहुत जरूरी है। हाँ, तो नहीं, क्वेश्चन ये था कि आपने बोला मैं जिम गया ही जिम गए ही नहीं। भाई कुछ और वीडियोस में तो सुनने जिम में है। आया कि आप 2020 से जिम कर रहे हो। भाई आपकी पोस्ट 2020 ये की है देखो, भाई जिम की। बाकी तो मैं ऐसे जिम वगैरह करता नहीं हूँ ज्यादा। तो जब मैं कभी गया था जिम में तो भाई एक आधी बार हम कदे जिम में गए तो भाई नॉर्मल सा वर्कआउट कर लिया, डंबल डुम्बल मार लिए यार, अच्छा, ऐसी जब भी जिम नॉर्मल में गए वर्कआउट थे कर आप, लिए। जैसे कि मैंने जिम की कुछ वीडियो देखी, उसमें डेडलिफ्ट भी है। डेडलिफ्ट ज्यादा, वेट हाँ। लिफ्टिंग ही ज्यादा मेरे को आपने दिखी। साथ में भाई करते हुए वेट नजर लिफ्टिंग आए की हो। बात ये है, मैंने पावर लिफ्टिंग करी हुई है, बाकी वो जिम से हटके है गेम। हाँ, तो मतलब ये मिथ क्लियर हो गया ना कि हाँ। बंदों को लगता था कि जो ये बंदों ने मेरी वीडियो डाली हुई झूठ है ना, बोल दिया, ये हाँ, मतलब उनको कंट्रोवर्शियल बना दिया, उसको वो गलत कंट्रोवर्शियल हो गया कि थोड़ा। मेरे को भाई कि दिखा दिया कि मैं डेड लिफ्ट कर रहा हूँ या स्क्वाट कर रहा हूँ। भाई मैंने पावर लिफ्टिंग में भी बहुत सारे मेडल लगाए हुए हैं, नॉर्थ इंडिया नेशनल लेवल पे मेरे गोल्ड मेडल है, और लगातार मैंने कम से कम 5 मेरे गोल्ड हाँ, मेडल लगे शायद हैं। भाई ने ना वो भी खेल रखे हैं जो मैं आपको बताना सुनने चाहता में हूँ। एक चीज और आई थी कि सप्लीमेंट वगैरह भी आपने कुछ चीजें ले रखी है। भाई सप्लीमेंट का तो ऐसा काम है अपना, सप्लीमेंट का तो कोई सिस्टम नहीं है अपना, भाई देसी चल रहा है सब कुछ। अच्छा, मतलब लिया ही नहीं भाई आज तक सप्लीमेंट का। यूज नहीं करा बॉडी में कोई। सप्लीमेंट भाई अभी यूज नहीं करा है, और बाकी कोई भाईचारे में दे जाता है भाई अपना, कोई स्ट्रेंथ पावर का दे गया, कोई कुछ दे गया, मतलब तो वही वही, कदे मतलब अपने कदार जेब यूज से कर खर्च लिया, नहीं करा कभी अपनी supplement। पॉकेट से भाई कभी खर्च नहीं करा। और भाई मैं चाहता हूँ कि घर का खाओ और देसी रहो भाई, तगड़े रहो। अच्छा, ऐड वगैरह भी कभी अगर बाई चांस आए company भाई में? ऐड आते हैं कंपनी के, कभी आ जाते हैं तो भाई थोड़े बहुत कर लेते हैं, बाकी भाई प्रोटीन का ऐड नहीं करता मैं। हाँ ठीक है, छोटे मोटे ऐड कर लिया अपने, 2-4 भाई खुश हो जाए अपना, बढ़िया है। अच्छा, जिससे भाई का at काम least चल जाए तो चल जाए आपने भाई, जैसे बढ़िया है। खेला हुआ है, मैंने लिखा हुआ था एक एमेच्योर MMA, हाँ भाई, MF9, हाँ एक WW मैन हाँ। करके कुछ था, शायद और भी खेले हुए मेरे को भाई ना। बहुत भी, मैं दिल्ली स्टेट भी खेला हुआ हूँ, नेशनल लेवल पे भी खेला हुआ हूँ, बॉक्सिंग करी हुई है, और मैंने मिक्स मार्शल आर्ट में ICL सीजन 5 में खेला था, उसमें मेरा नेशनल में गोल्ड मेडल है। हाँ, और अभी ये जो इंटरव्यू हुआ था जो भाई लक्की भाई ने भी जिक्र करा था, वो जिम वाला, भाई एज कितनी है अपनी? भाई Reality वाली ये बताओ, थोड़ी- main मुद्दा थोड़ा तो हो वही जाए, भाई मतलब रियल वाली एज भाई आज main हो मेरी, जाए भाई थोड़ा। मैं बताता हूँ मेरी 22 साल उम्र है भाई, ठीक है। चलो चलो कोई नहीं। मतलब उसमें ना मेरे को एज, अच्छा पता क्या है, मैं बताऊं आपको, जैसे कि हम म्यूचुअल जरूर है, हमने ना आईडीज देखी, कई म्यूचुअल्स खोले, तो एज का भी बड़ा कमेंट चाहिए आप क्योंकि चेक गहराई करना। से पकड़ा है हमने। हाँ, हमने मतलब गहराई से छान के निकाला छान है। लिया बिल्कुल। मैं अच्छा, कहा, भाई अच्छा। भाई को गहराई से हुआ क्या, निकालना क्योंकि क्या हमने कमेंट्स भी देखे, बहुत सी चीजें देखी, तो उसमें एज का आया, तो कई बंदे गाली गलौच भी लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं बिल्कुल भाई। है भाई। क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव उसमें दोनों आज कमेंट पास रियल एज होते वैसे हैं। भाई, जैसे अभी
उसमें हमने देखा इंटरव्यू में तो आपकी 22 से एज खत्म इसमें। उसमें मैंने जब मेरा हुआ था पॉडकास्ट तो 21 मतलब मैं 22 का हो चुका हूँ अक्टूबर में। अक्टूबर में हो चुकी। अच्छा वो मतलब जो अभी इंटरव्यू ये- पुराना है वो अपलोड अब हुआ है फिर। हाँ अच्छा 22 का मैं हो चुका हूँ अभी 19 तारीख को ही। अच्छा भाई बंदे हमने कमेंट्स देखे आपके, बॉडीज देखी, ट्रांसफॉर्मेशन देखे 20-20 25-25 दिन में। जी भाई। कमेंट्स में बंदों का मैं आपको ना मेरे पास फोटोज भी पड़ी है कमेंट्स की, कहते भाई स्टर्ट ले रखा है, ये कर रखा है, वो कर रखा है। मैं आपको उसकी क्या दिखाता बात हूँ। हाँ जैसे कि अब ये मैं वीडियो है भाई, ये भाई की वीडियो है। इसमें नीचे ये तो मैं पहले ही दिखा रहा हूँ, एक बंदे ने नीचे इंजेक्शंस डाल रखे हैं, बहुत सी सारे सप्लीमेंट्स लिखते हैं ये और वो। भाई कैसे डिफेंड करते हो और क्या दिखाना चाहते हो बंदों की ये झूठ है या फिर जो भी है भाई एरोगेंस है? हर चीज इंजेक्शन से नहीं बन सकती। सबसे पहली बात तो अब लोग का बोलना है तो भाई कुछ भी बोल सकता है। कमेंट में बोल देते हैं कि भाई इंजेक्शन लिया है, अगर बंदे की बॉडी अच्छी लग रही है तो इंजेक्शन लिया है। भाई तो ऐसा नहीं मतलब है इतनी श्रेडेड बॉडी आपकी जो थी। भाई, पूरा डाइट पे कंट्रोल होता है। ठीक है, मैंने कार्ब्स बिल्कुल बंद कर रखे थे उस टाइम। मीठा वीठा सब बनता भाई? मीठा वगैरह भाई सब नहीं, बनता। मैं भी हाँ, लड़ने की सोच रखा है मैंने। तो भाई- पहले से मेरे से ही बंदे कह जाते हैं कि हाँ, भाई आपने क्योंकि ले देखो रखा है नेगेटिव और ये। पॉजिटिव हाँ दोनों कमेंट बिल्कुल पास है। हो जाते हाँ हैं। तो दुनिया खेल है, चढ़ती को दुनिया चाटती है भाई। तो कुछ इस बारे में 2 से 4 बातें बताओ अपने बंदों, बारे में। क्योंकि बंदों के कमेंट्स ऐसे हैं ना कि भाई जैसे देखो, शोल्डर्स हो गए, एब्स हो गए। हाँ उनको भी तो वो रियलिटी पता लगनी चाहिए कि बंदे ने भाई क्या-क्या कर मेरा रखा है। सबसे पहली बात मैं अपना वैसे ही नॉर्मली वर्कआउट शेड्यूल बता देता हूँ। मेरा वर्कआउट शेड्यूल क्या रहता था जो कि भाई मैं अपना बढ़िया कंडीशन में रहता हूँ जब मेरी एब्स सब कुछ होते हैं, फाइबर सही लगते हैं बिल्कुल बॉडी पे। तो भाई मैं अपना डेली मॉर्निंग में उठता हूँ, अपना भाई बढ़िया वर्कआउट करता हूँ पहले अखाड़े में जाके, फिर उसके बाद भाई दौड़ मारता हूँ बढ़िया। अखाड़े में वर्कआउट करने के बाद भाई अपना ये है कि दौड़ मारनी है। लोग तो पहले रनिंग करते हैं, हम भाई वर्कआउट के बाद करते हैं रनिंग। और भाई सारा नॉर्म खाना ऐसा खाते हैं सारा प्रोटीन इंटेक वाला जिसमें प्रोटीन हो, क्या-क्या लेते प्रोटीन हो आप सोर्स खाने हो। में, क्या-क्या यूज जैसे? भाई मशरूम हो गया, टोफू हो गया, ब्रोकली हो गई और भाई पनीर हो गया, सारी ये फाइबर सब डाइट हो चीज। गई। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ भाई जैसे कि अब ये स्टेरॉइड वाला बात खत्म हो गई, बंदे कुछ भी कहते हैं, जैसे लिया ही नहीं कभी आपने कभी? नहीं भाई स्टीरॉइड नहीं लिया यार। अच्छा भाई ओरल? ओरल कुछ नहीं लिया भाई, ये सब मिथ है भाई, ये लोग बोलते रहते हैं। अच्छा मैं जैसे कि नहीं लिया, जैसे कि अभी एप्स वगैरह मैंने कई वीडियोस में देखे तो यार ऐप जैसे आपने कहा कि मीठा खाता हूँ, खाते हो भाई मीठा कितना मतलब लगभग? भाई ये लगा लो कि मैं ना देखो सही बताऊं तो साल के जो 9-10 महीने होते हैं ना उसमें तो मैं बिल्कुल डाइट पे रहता हूँ, और जो लास्ट के 2 मंथ्स होते हैं नवंबर और दिसंबर भाई उसमें दबा के खाता हूँ बाहर का। अब तो नवंबर दिसंबर चल रहा है भाई मैं दबा के बाहर का खा रहा हूँ इस टाइम एप्स हो रखे गायब। तो मतलब बॉडी तो होगी यार। चलो भाई Body है, बॉडी तो आपको मैं बिल्कुल है। दिखाऊंगा थोड़ा आखिरी में, मैं थोड़ा ठीक भाई है। से बात कर ले उसके और बाद दिखाऊंगा भाई दृश्य आपको। मौज लो भाई, मैं तो कह रहा हूँ एक जिंदगी मिली है, अपना 7-8 महीने बढ़िया डाइट पे रहो, उसके बाद ठीक है 3-4 महीने अपना रेस्ट मारता हूँ बढ़िया, मतलब वर्कआउट करता हूँ और खाता भी मैं दब के हूँ भाई, बाहर का भी खाता हूँ और भाई मीठा वीठा सब खाता हूँ। अच्छा भाई जैसे कि चलो ये हो गया आपका कि आप नहीं लेते स्टेरॉइड वगैरह, बंदे जो बोल रहे हैं श्रेडेड बॉडी को कैसे रखें लॉन्ग लास्टिंग, ये बता दो थोड़ा। क्योंकि ऐसा खाड़े भाई मैं जानता हूँ, जैसे कि मैंने वर्कआउट किया, हंगा बहुत लगता है, मेहनत बहुत लगती है। हाँ तो इसमें बंदे को भूख घट लगती है। अब बात भाई- है ब्रोकली खाए तो पेट तो भरने का नहीं यार उसका। पहले का अखाड़ा था, तो अब कई लोग बोलते हैं कि अखाड़े में मतलब कि पहले के जो अखाड़े के प्लेयर हुआ करते थे उनमें जान हुआ करती, तो जान से खेला करते गेम। अच्छा मगर आज का जो गेम है, जो आज का कल्चर है भाई, वो है स्पीड का, स्टेमिना होना चाहिए, क्योंकि आजकल ट्रेनिंग ऐसी हो गई है बिल्कुल बढ़िया इंडिविजुअल कि मतलब है ना, बिल्कुल ट्रेनिंग बढ़िया हो गया, स्पीड का काम हो गया, अब स्टेमिना का टेक्निक का गेम हो गया है। पहले हंगे का काम था, जान लगती थी, लोग दबा के खाते थे, दबा के मीठा खाते थे, रोटी सब्जी दबा के खाते थे और तगड़े रहते थे। तो मगर उनको कोई लेना देना नहीं था चर्बी से, फैट वगैरह से कोई लेना देना। मगर अब भाई टेक्निक आ गई है, तो टेक्निक से भाई इसके लिए स्पीड से खेलना पड़ेगा, स्टेमिना से खेलना पड़ेगा। तो उसके लिए भाई प्रोटीन इंटेक अपनी बॉडी में डालना पड़ेगा, प्रोटीन सोर्स जो कि घर के खाने से भी मिल जाता है। और आगे आप ब्रोकली, टोफू, मशरूम हो गया, ये सब पनीर हो गया। भाई मैं वेजिटेरियन हूँ, तीनों तरीके के। ठीक है, मैं नॉन वेज नहीं खाता, मैं वेजिटेरियन हूँ। एग वैग भी भाई कभी? नहीं भाई एग वगैरह कुछ नहीं खाता, मैं वेजिटेरियन हूँ। अच्छा हाँ तो भाई अपनी यही डाइट चलती है। और बाकी जिसको भाई लॉन्ग टाइम स्टेडी रहना है तो भाई अपना रनिंग वगैरह करे, बढ़िया वर्कआउट करे और बाहर का बिल्कुल अवॉइड करे, ऑयली फूड बिल्कुल, जंक फूड अवॉइड करे और अपना घर का खाए बढ़िया। एक ऐसे नॉर्मल सवाल था यार ये तो, कि ना रोड पे आपने कहीं, मैंने देखा यार कहीं खाटू श्याम में सपाटे लगा दिए, कभी अमीर सुखदेव पे लगा दिए, कई बार तो जहाँ crowd- बीच हाँ, रेड लाइट पे लगा दिए। जहाँ क्राउड ही भरा पड़ा है मतलब बीच पूरा। रेड लाइट का मैं आप देखो एकदम भाई, से जैसे ये जोश में आ आपने जाते हो। ये करा भाई ने, करा हाँ भाई। ये करा था भाई ने।
ये हमारे साइड का ही है। तो मतलब भाई कभी वो नहीं हुआ कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ यार, कोई शर्म थोड़ा यार हो जाता है ना बंदे को, भाई ये यार अभी की है कई तो वीडियो मतलब। हाँ थोड़ा कई बहुत अभी तो की होता है। वीडियो भाई मैंने करा हुआ है ऐसा कुछ, मैंने रेड लाइट पे भी करा, कई बंदों ने भाई गाड़ी बकी भाई ये वो हो जाएगा, मतलब अभी ऐसे तो हो मैंने खाटू जाएगा, श्याम कोई का उड़ा देगा, कोई ये कर देगा। क्योंकि बहुत सी बातें नहीं, ठीक मतलब है, मेरे भाई हाँ। तो भाई मैंने insecure feel हो बहुत जाता है ना यार बंदा की, मतलब कैसे हो कर रही। भाई कुछ यूनिक करना था दुनिया से अलग चल के, मगर गलत नहीं करा, कुछ यूनिक भाई ने करना रोड पे था। सपाटे लगा दिए। रोड पे ठीक सपाटे है, मारना। यू रोड पे सपाटे भाई, मैं लोगों को जागरूक कर रहा हूँ, लोग मोटिवेशन तो मोटिवेट तो है, कम से कम वर्कआउट पे ध्यान तो दे, कोई जाता ही नहीं। एक बात बताओ, हमारे देश में 80% लोग तो ये है कि जो वर्कआउट नहीं करते, जो 20% लोग हैं जो वही ट्रेनिंग करते हैं। हाँ, या तो वो उसमें 5% एम वाले हैं, 15% हाँ एस्थेटिक वाले हैं। हाँ। तो ठीक है, मैं तो यही मैं कहा भाई तो मार देते हैं ना, तो कई बार insecurity हम हो जाती भाई है यार। और भाई बाबा की दया है भाई, अपना भाई खाटू श्याम में चल रहे हैं तो बाबा के पास भाई जाके सपाटे मार दिए। अब भाई अब बाबा के पास मारे हैं, अमीर अब सुखदेव भाई के पास अब मारे हैं, चलेंगे केदारनाथ, 3 से 4 जगह है हमारे को जो लोकेशन हरिद्वार मिल में रखी मारे है। हैं। हाँ अरे वो चलती हुई गाड़ी में मारे हैं हाँ। मेरे को ना वीडियोस के। हाँ 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 हाँ, चलती है गाड़ी में। चलती हुई गाड़ी का चैलेंज था कुछ, आई थिंक हाँ। 3 बज रहे थे, तो हाँ। वीडियो जस्ट मेरे पास भी है नहीं, मैं दिखाता आपको, चलती हुई गाड़ी पे मारे हुए हैं आपने ना। हाँ चलती हुई गाड़ी में भी मैं सपाटे मार रहा हूँ। चलो सही है भाई, ये तो मतलब और बढ़िया जैसे बात अब है। ये अब सुनने में है कि दिन में आप 5-6 वीडियो अपलोड कर देते हो। हाँ भाई। तो अब जैसे आजकल की जो यूथ है, क्योंकि देखो सबका मन होता है कि हम भी कुछ करें, हटके हाँ। करना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं जैसे जैसे, तो उनके लिए कुछ 2 बातें बता दीजिए कि कैसे वो अपनी बॉडी फिटनेस को, कैसे मतलब फिजिक्स भाई को अच्छे से रख हर पाए। बंदा चाहता है कि यार थोड़ा कुछ ना follow कुछ करो, करना चाहता है हर कुछ बंदा। करना हो कि ये और वो। देखो जैसे आप हो, हम हैं, जी भाई। हर दौड़ में चाहता है कि हम भी आगे मैं तो बढ़ें। फेमस हूँ भाई। मैं तो फेमस हूँ। तो दौड़ में लगना चाहता है, तो उनके लिए 2 बातें बता दीजिए कैसे मेंटेन करके रखना है हर चीज। भाई सबसे पहली बात तो आजकल का यूथ जो कि भाई मतलब कॉलेज स्कूल कॉलेज पार हो गया भाई, आजकल का यूथ का बता रहा हूँ, जो जॉब वगैरह नहीं करते वरना घर में रहते हैं भाई, लेट उठते हैं। सबसे पहली बात तो 9 बजे 8 बजे उनकी सुबह होती है। वो तो है। भाई सबसे पहली बात इस चीज़ को हमारे को अवॉइड करना है, हमें उठना है 5 से 6 बजे, हमारे को सूरज उगने से पहले उठना है। और जब वो आप उठ जाओगे ना तो आपका ऑटोमेटिकली 10 मिनट तो आपका ऐसा मन करेगा कि यार नहीं यार अभी सो जाते हैं, दोबारा से ठंड हो रही है। मगर भाई अगर आप वर्कआउट करने जाओगे तो आपका जरूर मन करेगा कि हाँ वर्कआउट करेंगे, क्योंकि नेचुरल हवा रहती है सुबह मॉर्निंग में, क्योंकि हमारे दिल्ली में तो आपको पता ही है कितना आतंक हो रहा है पोल्यूशन भाई, वगैरह है भाई। तो मतलब ठीक हर है। बंदा अभी जैसे कि आप दिन में कितनी वीडियो अपलोड करते हो मेरे भाई? भाई दिन में कर देते हैं 4-5 वीडियो अपलोड यार कर देते जैसे हैं। 4-5 पहले से तो नहीं कर रहे होंगे ना, 4-5 जैसे नया लड़का है, कोई ऐसा अखाड़े में आया है, जो कोई जिम में आया है, हाँ वो दिन की तो 1 या 2 ही वीडियो अपलोड कर भाई आई पाएगा। थिंक सेम ही चीज डालते हैं ना वो। हाँ है तो ना? वो कैसे क्या करे, वो भी फेम चाहे यार, वो भी कुछ भाई चाहे। कंसिस्टेंसी, दिन में 1 वीडियो तो डालनी है, 2 डालनी है, कुछ भी डालो, मतलब कुछ भी क्या मतलब कि कुछ अच्छा होना चाहिए कि जो लोगों को समझ आए कि हाँ भाई बंदा कुछ मेहनत कर रहा है, या कोई भी जिसका भी जो भी काम हो अपना उस हिसाब से वीडियो डाले, मगर कंसिस्टेंसी होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भाई इंस्टाग्राम पे तो अपना यही है, इंस्टाग्राम ले लो, यूट्यूब ले लो, फेसबुक ले लो, एल्गोरिदम है। गंदा देखो गंदा दिखेगा भाई, अच्छा देखो अच्छा दिखेगा हाँ भाई। बस ये है कि मगर मैं कंसिस्टेंसी थोड़ा रहनी बता नहीं चाहिए। सकता, फैमिली वाली वो हो जाएगी बात वीडियो हो की, क्या जाएगी। क्या आता है क्या नहीं आता। हाँ यार तो तो ठीक जो है वाली यार। बात है, जो दिखता है वो बिकता है भाई। बिल्कुल भाई, जो दिखता है वो बिकता है, और जो मेहनत करेगा ना भाई उसको प्राप्ति जरूर और होगी भाई उस मैं चीज आप की। सबको बता दूं, भाई भी एक एथलीट है, भाई ने भी एक स्पोर्ट्समैन है, और मैं भी एक गेम की तैयारी कर ही रहा हूं, और मैं भी एक गेम खेल रहा हूं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि भाई मुझसे ऊपर है मैं उससे ऊपर हूं, दोनों का सेक्टर एक बहुत अलग अलग चीज फैक्टर में बटा हुआ है। मैंने बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो अब जैसे भाई ने बोला वो उनका नजरिया अलग था, उनका जो गेम है वो अलग है। इसका कई बंदे कंट्रोवर्शियल बना देते हैं ना कि लॉन्ग लास्टिंग शॉर्ट लास्ट, भाई वो ठीक है, वो बात ठीक है। उनका कहने का मतलब ये है कि अगर आप गलत रास्ते पर जा रहे हो, देन अगर आपको कोई एम है आपका बॉडी बिल्डिंग या फिर किसी भी चीज में, अगर आप वो चीज यूज करते हो, हमारे स्पोर्ट कास्टर्स का ये मतलब नहीं कि स्टर्ड बेकार है, कोई ओरल बेकार है, या हम किसी वो चीज बेकार का तब गलत तक है बता जब तक आप कुछ नहीं कर रहे। अब मान लो आपको गेम ही वो करना है जिसमें उस चीज की जरूरत नहीं है, अगर वो आप कर रहे हो, देखो आपको पता है वो 100% जहर है, तो वो आपके लिए गलत है। देन आपका एम अलग है, तो हमें उस बंदी की भी रिस्पेक्ट होगी भाई, जी जो भाई, मतलब बिल्कुल, भाई बिल्कुल। मेडल ला रहा है बॉडी बिल्डिंग में बिल्कुल, इंडिया के लिए, बिल्कुल, उसकी भी रिस्पेक्ट है भाई तो एक इसको बॉडी बिल्डिंग कंट्रोवर्शियल मत बनाना मेरे बॉडी हिसाब से। बिल्डिंग गेम अलग हो गया। अब मैंने कई लोगों को बोला कि भाई जिम जाना बेकार है भाई, मगर भाई जब मेरी बात सुनो, अब भाई बॉडी बिल्डर्स है उनके लिए तो भाई जिम तो मंदिर है, ठीक है, बिल्कुल। जिम जाना उनका बेकार गेम उनके लिए है भाई, जो भाई, नौवीं क्लास जिनका में गेम बंदा है वो बेस्ट है। aesthetic मैं हो रहा जब भी तो कह रहा हूँ कि मतलब हर एक बच्चे को
एक गेम चूज जरूर करना चाहिए। जैसे हम पढ़ाई में एक सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं ना, जो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है, हाँ ऐसी भाई एक गेम भी चूज करना चाहिए कि हमारा एक गेम ये बहुत फेवरेट है और इसको करना चाहिए, आगे तक पहुंचाना चाहिए। अपने पैशन को निकालो, बाहर निकालो और देश के लिए नाम रोशन करो, देश के लिए मेडल लाओ। भाई मेरा कहना ये है। क्योंकि आजकल की जैसे यूथ है वो क्या कर रही है आजकल, जैसे भेड़िया चालों में हो रही है। हाँ। और जैसे भाई कुत्ता दौड़ रहा रेसलिंग में तो लोग सोच रहे हैं कि रेसलिंग में चल दो, भाई फेमस हो अब भाई अब सोचते हैं कि मैं रेसलिंग में 2-4 वीडियो अखाड़े में, मैंने अखाड़े में हम रेसलिंग करते हैं भाई, हमारी वीडियो वायरल हो गई। अब 2-4 भाई सोचते हैं कि हमारी वीडियो वायरल हो जाएगी। अब होता है ना, पहले बचपन में सिंघम देख ली तो पुलिस बनना वाला ये बनना पुलिस है, वाला, डीसीपी बनना, आईपीएस बनना है। बॉर्डर देख ली तो फौजी। भेड़िया चाल को अवॉइड करो और जो आप सोच सकते हो, जो आप कर सकते हो, उस पे ध्यान ज्यादा दो। तो भाई आप थोड़ा पर्सनल लाइफ पे आते हैं, इच्छा हो तो आपकी भाई। बिल्कुल भाई। तो भाई कुछ पर्सनल लाइफ में कैसे क्या है, पर्सनल लाइफ में बताओ। जो हम नहीं भाई जानते पढ़ाई कहाँ तक करी है यार, ठीक है भाई मेरी, हाँ मैं पढ़े पढ़ाई कहाँ बता तक हो, देता हूँ। ये ये बताओ। मुद्दा, ये तो हर टॉपिक होता है। ये तो ठीक है, इसमें तो मिट्टी खराब होती है, पढ़े कहाँ तक हो भाई। भाई मैं भाई अभी मेरी बीपीएड चल रही है। अच्छा। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन। ले भाई, हाँ इसमें भाई, भी भाई ने इसमें भी पूछ दिया physically। फिजिकल। ठीक है, मैं अभी मेरी ग्रेजुएशन हुई थी 2 साल पहले, बीए से, सोल से, दिल्ली से। अच्छा, स्कूल स्कूल भाई स्कूल तो प्राइवेट था मेरा, ज्ञान सागर पब्लिक स्कूल था, अपने पालम में ही था। पालम का स्कूल है। स्कूल तो प्राइवेट था, पर ऐसे देसी लाइफ कैसे फिर? भाई सारे अच्छा, भाई देसी थे घर के भी देसी है ही भाई। भाई, घर के भी ऐसे ही है। असल में क्या है भाई, अपना कल्चर ही ऐसा, और अपने जो यार दोस्त है, अपना जो गेम है ना, अपना सर्कल ही ऐसा है भाई, गेम वालों का सारा देश सारा देसी है। सारे देसी बालक आवे भाई। अच्छा भाई, ये आप नाम के पीछे जैन लगाते हो तो ये गुप्ता है कि जैन बुद्धिज्म वाले जैन हो भाई? क्या? जो जाप लगाते हो, हाँ। यस जैन लगाते हो? हाँ तो जहां तक हमें आपको लोग बनिया बोलते हैं आपके हाँ दोस्त। भाई। लेकिन एक आप जैन वो भी बनिया होते हैं जो हो कि बुद्धिस्ट आप वो होते हैं। दूसरे वाले जैन हो जो जैन बुद्धिज्म वाले जो बुद्धिज्म वाले होते हैं? नहीं नहीं, मैं बढ़िया वाला जैन हूँ। हाँ भाई, वीडियो में है, तो बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता होता ना उनने लिखा हुआ है वीडियो में बकायदा कमेंट्स में कि जैन हमने रेसलर नहीं देखा, हाँ, जैन से हाँ, बहुत कम हाँ। निकले हुए। भाई एक बात बताओ, चलो मैं जैन हो गए, गुप्ता हो गए, गर्ग हो गए, खंडेलवाल हो गए, सब बढ़िया में आते हैं। हाँ। क्या भाई बढ़िया कर नहीं सकता क्या? भाई बिल्कुल कर सकते हैं भाई करने को तो और कोई भाई भी कर ले। सब में जान है। और भाई जो जिस चीज से कर सकता है, जो जिस चीज से प्यार करता है ना, और भाई उस चीज को पाके रहता है। और भाई मैंने सोच रखे देश के लिए मेडल लाना तो लाना है। अच्छा, कोई भाई वगैरह भी भाई ऐसी हाँ भाई। पहले से ये कर रहे हो? कोई भाई वगैरह भी करता है घर में? नहीं भाई, एक्चुअली क्या है, मेरे फादर जो पहले वर्कआउट वगैरह करते थे, तो उनको देख के भाई ऐसा हो गया कि फादर भी चलो- जीन्स है भाई ये? हाँ भाई बिल्कुल, जेनेटिक्स है भाई। भाई वगैरह क्योंकि कोई- फादर एक्सरसाइज करते थे, तो भाई हम भी देख देख के भाई डंबल तो उठा लेते मोटिवेशन थे। वहीं से मिली हाँ, फादर को देख के। हाँ बिल्कुल भाई, मोटिवेशन अपने फादर से मिली है। और बाकी भाई घर वालों का पूरा सपोर्ट रहा लाइफ टाइम, हमेशा उनका सपोर्ट है। वो बोलते हैं कि तू कर, हम तेरे पीछे हैं। तो भाई वगैरह भी कोई भाई की एक सिंगल अकेले ही हो? हाँ भाई, अभी तो अकेला हूँ। अभी तो क्या, अब तो अभी अकेले ही तो रहोगे भाई, अब तो अकेले ही रहोगे अब तो। अब टाइम थोड़ी ना है। अच्छा, कोई बहन वगैरह? अच्छा हाँ, एक बड़ा भाई है। तो दो, एक आप और एक आपसे हाँ, बड़ा भाई। एक वो मेरे भी से करते बड़ा हैं भाई कुछ? भाई। वो तो भाई अपना इंजीनियरिंग करते हैं भाई। अच्छा वो तो ठीक है भाई, बड़ा। बंदी बंदी है क्या भाई? नहीं भाई, बंदी बंदी का कोई कुछ सिस्टम नहीं पर्सनल है। लाइफ के बारे में जो हम ना भाई जानते देखो, हो, जो बंदी तो है audience ना आपकी, जानती देखो हो। आप कुछ भी कहो। क्योंकि देखो बंदी तो है भाई, गहरी बातें तो हम गहरी बात करेंगे। है भाई। देखो चैनल का नाम ही गहरी बात है। देखो हम बताएंगे नहीं भाई पर्सनल लाइफ, जैसे आप भाई ने छुपा ली। ठीक है भाई, है क्योंकि बंदी सबकी है। और एक बताओ। पर्सनल लाइफ होती है। लो और और बताओ बताओ। लो। पास्ट सबका होता है। हाँ बिल्कुल है भाई, भाई। प्रेजेंट है कि भाई प्रेजेंट है। कैसे कर रहा है भाई? तो तोड़ कर लेंगे भाई, 2-4 महीने में ब्याह कर लेंगे भाई, हो जाएगा। अच्छा, ब्याह हो जाएगा क्या भाई? हाँ भाई, कर लेंगे, क्या दिक्कत नहीं है? नहीं, कर कर लेंगे। लेंगे। है कि नहीं है? वो है, ये है, बताओ 2 महीने है या में? कर लेंगे? कि होगा इस? अरे मतलब कर लेंगे, अभी नहीं की, अभी कोई सोचा नहीं है, मगर हाँ कर फिर भी लेंगे भाई, शादी। कब अभी वादी कर करियर लेंगे। के लिए commitment अभी कर करियर है। करियर तो बन गया भाई, अब तो कमिटमेंट कर दिया आपने। कब और तक क्या? करेगी? कब तक करोगे? कर लेंगे यार, जब बड़े भाई का हो जाएगा तो उसके बाद भाई हम कर सुनो, लेंगे। तो ब्याह तक ही ब्रह्मचारी हो गया भाई फिर? भाई- जैसे राहुल ढंडलिया भाई था, उसने हाँ क्या भाई, करा था? उन्होंने भाई शादी देखो, में लंगोट त्याग दिया था। अब एक बात बताओ, ब्रह्मचारी ब्याह तक ही हो सकते हैं, ब्याह के बाद कैसे ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी बन का सकता मतलब है? बताओ भाई एक बार पब्लिक को ना, बता क्या दो कहना क्या चाह रहे है भाई इसमें? ब्रह्मचारी? ब्रह्म- भाई ध्यान से सुनना। भाई ब्रह्मचारी का मतलब ये है, जो भाई अपनी पावर होती है जो हमारी बॉडी में, जैसे हम भाई कर देते हैं हस्तमैथुन कर देते Masturbation हैं, या भाई। हमारे को मास्टरबेशन, या हमारे को मतलब गलत वो आते हैं, ख्याल आते हैं कि भाई हम ये कर ले, या गर्लफ्रेंड बना लिए वगैरह कर लिए। तो भाई ब्रह्मचारी में ये सब चीजें अवॉइड होती है, इन चीजों से दूर रहते हैं। और भाई बजरंगबली का आशीर्वाद रहता है, और उनकी पूजा करते हैं, और लंगोटी का प्रयास करते हैं, लंगोटी बांधते हैं। जब लंगोटी आप हाथ में पकड़ लेते हो ना, तो भाई ब्रह्मचारी बन गए, ठीक है। और कोई मांस मच्छी कुछ नहीं खाना भाई ब्रह्मचारी में,
अच्छा, मैंने नॉन वेज नहीं छूना। हाँ, वो तो नॉन वेज नॉर्मल नहीं चीज़ है छूना। ना, जब हम कोई काम करेंगे तो उसमें नॉनवेज तो छुएंगे नहीं। ब्रह्मचारी में तो यही है भाई, मांस मच्छी नहीं खानी और भाई, भाई जिसकी दूरी बना के रखनी है भाई लड़कियों से, ठीक है, सीधी Especially सी बात है लड़कियों भाई। अब लंगोटी बांध लो, अब तुम घूम रहे हो, आओ भाई चो वो भाई वो अच्छी होती है। वाली की अखाड़े वाला तो भाई बंदा लड़की लेके घूम रहा जिसकी है। भी सेटिंग शूटिंग है छोड़ देना, अगर ब्रह्मचारी बनना है तो। ठीक और- है। अच्छा भाई, ऐसे तो फिर अखाड़े में यार, जैसे मैंने देखा हर बंदा ब्रह्मचारी नहीं होता अखाड़े में। भाई हर यार बंदा नहीं आपने होता। कहा कि जैसे कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, अब बहुत बहुत रेसलर हैं जो बड़े हैं, नेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, खाते हैं नॉनवेज वगैरह, क्या करेंगे, खाना पड़ता सारी है। चीजें भाई use करते हैं। वो गेम है उनका आगे तक का भाई, अब उन्होंने खाया है और शुरू से खाया उन्होंने। अब ऐसा नहीं है कि अब एक बात बताओ, अब ओलंपिक में बंदा चला गया, मेडल ले रहा है ओलंपिक में, ओलंपिक खेल रहा है, अब जरूरी थोड़ी है उसको नॉनवेज ही खाएगा जब भी वो ओलंपिक में चढ़ सकता है। वैसे भी तो पावर आ सकती है, जेनेटिकली नहीं, पर तो भाई पावर आ 90% सकती है, 95% वेजिटेरियन तो से भी खाते तो ही आ हैं भाई। सकती है। 99% तो मैंने 90 सुना है और देखा भी है कि देखा ही यही, खाना ही पड़ता खाना है ही यार। पड़ता है। खाना भाई वो सबके अलग अलग माइंड सेट है। अब जैसे वो अभी वरिंदर गुमान थे हमारे भाई जो हाँ। एक्सपायर हो गए। हाँ, आरआईपी भाई। हाँ, तो भाई वो वेजिटेरियन थे प्योर, हाँ, वो वो प्योर पुराने थे भाई, वो और भाई कितने बड़े एथलीट थे, 90s के टाइम में थे, बहुत बड़े पंजाब के एथलीट थे ना, बढ़िया तो वो celebrity थे। वेजिटेरियन थे ओनली। तो वेजिटेरियन में भी इतना बड़ा शरीर है, अब लोग बोलते हैं कि वेजिटेरियन में इतना बड़ा शरीर नहीं हो सकता, इतना बड़ा साइज नहीं हो सकता, तो भाई कैसे था उनका। तो भाई मतलब तो लोगों का ये है, लोगों का mindset मिथ है बन कि- रखा है कि नॉनवेज ही हाँ, जरूरी है। लोगों का मिथ है कि और नॉन भाई वेज जैसे से ही कि- बॉडी बनेगी, तो भाई तो ऐसा वैसे कुछ बन नहीं है। सकती है वैसे वेजिटेरियन से बन सकती है भाई आपकी बिल्कुल बॉडी। तो ये भी अब क्लियर हो गया कि वैसे भी बन सकती है। तो तू बना लियो जाके, वैसे बन लिया हमारी तो नॉर्मली बॉडी बन रखी है भाई। अच्छा भाई, तो वर्कआउट आपने बता दिया, ब्रह्मचारी आप हो ही, बंदी है ही आपकी, भाई है, भाई ने पहले मना कर दिया था, है भाई बंदी है। बट दूसरी तो में भाई कर ब्रह्मचारी लेंगे। तो फिर अब भाई बंदी बुंदी का कोई सिस्टम बंदी नहीं है। बुंदी ऐसे कैसे बोल रहे हो भाई, ऐसे कैसे ठीक बोल है। रहे हो भाई। सही से ब्याह करेंगे सीधा भाई। तो भाई जब बंदी होगी तो ही तो ब्याह करोगे, ऐसे रात चलते थोड़ी उठा लोगे यार अब कोई। यार एक बंदी बोलने में अच्छा नहीं लगता ना, मतलब तो कि नाम बता दो भाई, फिर क्या करोगे। भाई नाम मत बता भाई, ज्यादा पर्सनल नहीं नाम जाना मत अभी। बता। तो भाई ये मिथ आपका क्लियर हो चुका था कि बंदी हो सकती है तो आप ब्रह्मचारी हो सकते हो। अब ऐसा कुछ अब ऐसा बंद ना बने हो आपके, तो आप हो सकते हो ऐसा, तो ठीक है। अच्छा भाई, जैसे कि अब लाइफ कैसी चल रही है, सही है थोड़ा बहुत? भाई लाइफ में चल रहा है मौज, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ओके चल रही है लाइफ, अरे मतलब लाइफ बढ़िया सही चल रही लाइफ है। बढ़िया चल रही तो है, मैं ये कोई कहना दिक्कत चाह रहा हूँ नहीं भाई, है जैसे कोई टर्निंग पॉइंट क्या था आपका, कि ऐसा टर्निंग पॉइंट आपने क्या लगा आपको कि भाई मेरा थोड़ा चेंज हो गया है, मैं थोड़ा चेंजेस कर बैठा हूँ। भाई ये लगा लो, जब से सोशल मीडिया पे आया, सोशल मीडिया पे भाई मैंने बहुत मेहनत करी भाई सोशल मीडिया पे, मतलब वायरल होने के यार कि कैसे होएंगे भाई, मैं बहुत परेशान रहता था भाई कि 2-4 भाई जाने तो यार अच्छा भी लगेगा। तो भाई अब क्या हुआ कि सोशल मीडिया पर मैं वीडियो डालता रहता था, मैं काफी मतलब 4-5 सालों से मेहनत कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे कि कोई सारी वीडियो नहीं चल रही। मैं को जहाँ तक मैंने चेक किया, भाई की जब पोस्ट थी 2018 हाँ 2018 की हाँ, पोस्ट थी हाँ, भाई हाँ, की, और उस टाइम भी भाई श्रेडिड थे। हाँ अब भाई की अगर हाईलाइट चेक करोगे ना, अब तो 8वीं 9वीं हाईलाइट है, उसमें 2019 की फोटो है और 2018 की फोटो भाई ने डाल रखी है। आई थिंक आप जो फिटनेस से जुड़े पड़े हो 2017 से जुड़े हुए हो शायद आप। हाँ भाई 2017 से जुड़ा हूँ। हाँ, तो 2017 से मैंने उस गेम टाइम जैसे स्टार्ट कर भाई दिया को था। कोई मिसगाइड कर दिया होगा, यहाँ कर ले वो कर ले। एक्चुअली में जिम वाला मैं आपको क्लियर करता हूँ, अखाड़े में भी कई भी डंबल्स और बेंचेस होती है जिससे वर्कआउट करते हैं, भाई तो वहाँ हमारे पे body अखाड़े बन में सकती है, हमारे अखाड़े में बेंच भी है, डंबल भी है, रोड भी है, स्क्वाट का रैक भी है। हाँ, तो टर्निंग पॉइंट भाई ये कहना चाह रहे हो कि आप 4 साल हो गए थे आपको करते हुए, और उसके बाद आपके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया था। हाँ भाई। तो अब एम क्या रह गया भाई आपका? भाई अब एम यही रह गया यार, टोटली गेम आपने मेरे को गिना दी है, बॉक्सिंग गिनाया था भाई ने, बॉक्सिंग हो गया, wrestling गिना दी, रेसलिंग हो गया, सारी पावर चीजें तो लिफ्टिंग हो आपने गया। गिना दी। तो एम क्या हो गया भाई? एक एम होता है भाई मिक्स मार्शल आर्ट में नाम कमाना है, अब मिक्स मार्शल आर्ट खेलना है भाई अच्छे से। और भाई भाई मिक्स मार्शल आर्ट के बारे में एक बार बताओ सबको कि बातें क्या बता है, दीजिए। मतलब भाई क्या है मिक्स मार्शल आर्ट गेम भाई जो कि हमारा एक केज में होता है, जिसमें भाई कुछ भी मार सकते हैं, हाथ पैर घूसा कोड़ी कुछ भी लगेगा भाई। फ्री स्टाइल फाइट होती है, ठीक है, पहले ही साइन करवा लेते हैं भाई सामने वाले का, अगर बंदा मर गया तो भाई हमारी कोई ये तो जिम्मेवारी बड़ी- नहीं है। देखो मैं सॉरी, आप कोई भी एथलीट अगर देखता हो इस चीज को, कभी कभार अजीब सा ही लगता है, नकली सा ही लगने लग जाता है भाई ये WWE नकली हो सकती है, बाकी But ये नहीं लग जाता है। WWE पूरी फेक होती है, और बाकी भाई ये नकली नहीं है। आप कभी भी आके देखना, ये real ब्रोक होती है। लेसनर WWE में नहीं पिटता, ब्रोक लेसनर जाके UFC में क्यों पिटता है? मैं तो देखे नहीं वो तो हमने देखा ही नहीं।
नाम तो वैसे भी अच्छा सुना था, मतलब लेकिन ये हम ध्यान मिक्स नहीं मार्शल आर्ट कहने का मतलब ये फ्री स्टाइल फाइट होती है जिसके अंदर आप किसी भी चीज का यूज कर सकते हो। पहले साइन हो जाता है कि मर गया तो मर गया। हाँ खत्म पहले ही है साइन हो मामला। जाता है कि अगर हाँ बंदा चला गया तो भाई हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, अगर कहीं भी कुछ भी लग जाए डॉक्टरी हो जाती है पूरी। अगर आप In किसी case भी इन वो केस चीज में- एक्सपायर हो गए 1% होता है चांस, अगर हो गए तो हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होती, तो आपसे पहले ही साइन कराओ, पहले ही मतलब। साइन करवा ये लेते कहाँ हैं। से आया था भाई, कहाँ से आया था इसका मिक्स मार्शल आर्ट का? भाई मिक्स मार्शल आर्ट का भाई मेरे कोच है पवन मान, तो भाई उनकी वजह से भाई भाई मैंने देखा। कमिटमेंट तो नहीं करता, अगर पवन मान भैया देखे तो शायद मैं अगले से तीसरा पॉडकास्ट उनका भी ले लूं। मैं तो भाई ऐसा मिला तो कभी नहीं हाँ। उनसे, मतलब ऐसे म्यूचुअल्स में बहुत है मेरे, बहुत जान पहचान के हैं, तो एक भाई बढ़िया एथलीट रह चुके हैं और देश हैं आई थिंक अभी। बिल्कुल भाई, उन्होंने यूएफसी भी खेला हुआ है, जो कि सबसे पहला गेम उन्होंने ही खेला था यूएफसी का भाई मैं अपने ना इंडिया आपको में। प्रोफाइल दिखाता हूँ तो उनके भाई वो भैया की। अपने कोच है भाई, हाँ उनको देख के भाई कि यहाँ लगा कि भाई हमें भी खेलना चाहिए मिक्स मार्शल आर्ट गेम। वो खेलते हैं भाई, यूएफसी करते हैं, खेलते हैं, और भाई मैं भी चाहूंगा कि हम भी इस लेवल पे पहुंचे। ये बड़े और पालम से ही है भाई। हाँ पालम भाई बहुत पालम बड़ा से। एक क्षेत्र रह चुका अपने टाइम में, बहुत बहुत से एथलीट रह चुके अभी भी हैं। है, ऐसी बात नहीं है। पहलवान साहब करके एक तोमर अंकल रह चुके होंगे, यश जैन हाँ। भाई हो गए, पवन मान हो गए, हमारे साथ के हमारे गुरुजी हो गए विशाल डबास, बिरजू भाई साहब हो गए। इन सब बहुत से बड़े बड़े जिन्होंने अचीवमेंट कर रखी है। इन ये पवन मान भैया का अकाउंट है, जिनको देख के भाई ने स्टार्ट की थी। रहा कमिटमेंट तो ऐसे नहीं दी है, अगर भाई माने और भाई के साथ कुछ बात हुई तो हम अगला पॉडकास्ट या अगले से दूसरा पॉडकास्ट उनके साथ करेंगे। भाई ने पूरा सपोर्ट करा भाई, मेरे कोच साहब ने, पवन मान ने, वो उनकी वजह से भाई मैं गेम खेला हूँ मिक्स मार्शल आर्ट, और आगे भी खेलते रहेंगे भाई। उन्होंने भी काफी सपोर्ट करा और इन भाई चीजों में। रेसलिंग का कैसे आया, कहाँ से आया? भाई रेसलिंग का तो एक्चुअली ऐसे आया भाई, हम ऐसी फ्रेंड सर्कल में मतलब अपना ट्रेनिंग कर रहे थे भाई अपनी बॉक्सिंग वगैरह की, तो एक भाई वहाँ पे रेसलर था। तो अब वो भाई बोला कि भाई तू रेसलिंग क्यों नहीं करता, तू बॉक्सिंग करता है तो रेसलिंग भी कर लेते रहो, साथ में मिक्स मार्शल आर्ट गेम तो खेलना ही है। मैं कहा ठीक है भाई, तो रेसलिंग कर लेते हैं। वो बोल रहा कि भाई चल मैं तेरे को अखाड़े लेके चलता हूँ। भाई जिंदगी में फर्स्ट टाइम मैं उस टाइम अखाड़े गया था, और मेरे को लंगोटी बांधनी भी नहीं आती थी भाई अखाड़े में, ठीक है। अब भाई लंगोटी खुले में बांधनी होती है, और भाई खुले में बंदा कैसे बांधे लंगोटी। अब भाई गुरुजी बोले कि यहीं बांध लंगोटी। अब मैं बोलूँ गुरुजी मेरे को बाथरूम, मैं बाथरूम में चला जाता, लंगोटी बांध लेता हूँ, वहां पे बांध लूंगा, नहीं यहीं पे बांध लंगोटी। अब भाई बड़ी शर्म आवे, लंगोटी बांधू कैसे भाई, बांधनी ना आवे। अब भाई जैसे तैसे भाई पहले एक दो दिन भाई मेरे को ऐसा लगा बहुत अजीब, और भाई उसके बाद जो आदत पड़ गई ना भाई, एक नंबर की भाई, नेक्स्ट लेवल भाई। वर्कआउट भी उधर का जबरदस्त भाई, और मट्टी इतनी बढ़िया रहती है भाई अखाड़े की मट्टी में, तो आपको पता होगा बहुत सारी मैं चीजें तो करा मिली हुआ है होती शाला, है। फिर बहुत सारी 2-3 चीजें बार। डलती है हाँ इसमें तो। जिसमें भाई तेल, घी, मेहंदी, हल्दी। और दूध, हल्दी, ये सब भाई मिला होता है, बहुत अच्छी होती है भाई मट्टी। जिस भी भाई को भाई संडे जाते हो ना डिशा काले हाँ पानी, भाई। जिस भी भाई को भाई के साथ वर्कआउट करना हो, कभी यार मैं भी आ जाता हूँ अगर मन ना लगे, वैसे होता नहीं मेरे से वहाँ कुछ, तो जिस भी भाई का मन हो करने का, भाई के साथ करने का, डिचाऊं कला मुख्तियार सिंह का अखाड़ा, वहाँ भाई आप आ सकते हो। सुबह 5 बजे से 10 बजे तक बीच में भाई रहते हैं। हाँ आई भाई, थिंक बिल्कुल। बीच में भी जाते रहते हाँ हैं भाई। बीच बीच में जाता रहता हूँ, बाकी बाकी संडे को तो आपको मैं fix वहीं रहता है, मिलूंगा। वहीं रहता है, और शायद मैं भी वहाँ मिलूंगा। संडे हाँ तो फिक्स है। और बाकी और हम अपने जैसे मशहूर आदमी से मिलना तो यारा भाई को दिक्कत अरे नहीं भाई। है। एनी टाइम कभी भी। और बाकी अगर भाई जिसे ट्रेनिंग करनी है प्रॉपर, तो भाई वो 6 डेज में करता हूँ भाई पालम अखाड़े में। हाँ हाँ तो पालम अखाड़े में भी आ सकते हो। जो भाई पालम के अपने आसपास के जितने भी भाई हैं, मेरे पे बहुत मैसेज आते हैं यार, बहुत कमेंट आते हैं, डीएम भी आते हैं कि भाई आपका अखाड़ा कहाँ पर है। तो भाई मैं ये बताना चाहूंगा, मेरा अखाड़ा अपने गांव में ही है भाई, पालम में, नई दिल्ली। तो पाड़म गाँव से हम तीनों हाँ भाई। पालम गांव से हम भाई, और वहीं पे अखाड़ा है भाई, आप आ सकते हो। और भाई मैंने कॉन्टेक्ट नंबर भी डाल रखा है इंस्टाग्राम पे, तो आप जाके अच्छा भाई भाई, मेरे को कॉल कर सकते हो। तो क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा था बंदों ने, हाइट कितनी है भाई? भाई मेरी हाइट है 5'4". 5'4" प्रॉपर हाँ। पूरी 5'4" हाइट? मेरे को लग नहीं रहा भाई, सॉरी फॉर दैट यार। इसमें क्योंकि कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, क्योंकि हाइट पे हाँ बहुत भाई, सारी बातें हो बड़ा चुकी हैं। क्वेश्चन हो रखा है भाई हाइट। भाई 5'4" मेरी हाइट है। एक बंदे ने तो ऐसा कमेंट भी कर दिया था कि छोटी उम्र में बदर उठाएगा तो हाइट ही रह जाएगी ऐसी। अरे भाई ये तो सब घर वालों के ऊपर जाते हैं, जेनेटिक्स होती है भाई हाइट जेनेटिक्स का, है तो शायद ठीक भाई है। की, मैं जानता हूँ फैमिली। हाँ फैमिलीज में भाई इतनी हाइट है, तो भाई इतनी 5'4" ही हाइट है अभी मेरी भाई फिलहाल तो। और देखो भाई बढ़ जाए तो अब तो क्या ही बढ़ेगी 22 साल के बाद तो क्या ही बढ़ेगी भाई, बढ़ जाएगी 22 साल के बाद भाई हाइट। तो भाई कैमरामैन तो मना कर रहे हैं भाई, तमाम चीजें देखते बैठते। कोई दिक्कत नहीं है भाई, जो छोटी तो हाइट भाई वाले मतलब होते हैं ना वो रेसलिंग का तगड़े ना होते हैं। आपने मेन फोकस नहीं बनाया, मेन फोकस आपका मिक्स मार्शल आर्ट ही था। हाँ भाई मेन फोकस मेरा मिक्स मार्शल आर्ट ही था। रेसलिंग आपने
रेसलिंग भाई मैंने ग्राउंड के लिए मैंने ज्वाइन करी Immune system. ग्राउंड, हाँ मेरे को, क्योंकि भाई मिक्स मार्शल आर्ट गेम में ना स्टैंडिंग गेम है, स्टैंडिंग हमारा स्ट्रोंग है, बॉक्सिंग क्योंकि 7-8 साल हो गए करते बॉक्सिंग तो छोड़ दी ना भाई अब नहीं mixed भाई martial art। छोड़ी नहीं है बॉक्सिंग, मैं भाई- बॉक्सिंग की ट्रेनिंग भी करता हूँ हाईएस्ट अचीवमेंट बताओ तीनों गेम की, भाई- रियलिटी प्रूफ होके हाँ भाई तीनों में कर रखा है। कर रखा है आपने, मैं दिखाऊंगा भाई कौन सी चीजें तीनों में जो आपने कर रखी हाईएस्ट है और अचीवमेंट रखी है पा उस रखी है आपने भाई। भाई मैंने नेशनल लेवल पे ये सिल्वर मेडल है भाई मेरा किसमें? बॉक्सिंग में, ठीक है, ठीक है। और वूशू में, वूशू एक गेम हो रहा है, वो भी खेल रखा है हाँ भाई वूशू भी भाई खेल छोड़ा रखा क्या है है आपने? दिल्ली स्टेट में ये गोल्ड बात मेडल है बताओ, भाई, ये भी अभी आएंगे हाँ, ना, मुद्दे ये पे भी आएंगे आएंगे। अभी। वूशू थोड़ा में दिल्ली ये- स्टेट में गोल्ड मेडल है, और आपका पावर लिफ्टिंग में भाई मेरे कम से कम 7-8 मेडल है, और लगातार 5 किस लेवल गोल्ड पे भाई मेडल है वो? भाई सात मेरे लेवल बताते रहो सब। नॉर्थ इंडिया में गोल्ड मेडल है पावर नहीं लिफ्टिंग में, पावर लिफ्टिंग में स्टेट लेवल पे, जोनल पे, डिस्ट्रिक्ट पे, किस पे है भाई वो? नॉर्थ इंडिया नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया पे गोल्ड मेडल है, दिल्ली स्टेट में गोल्ड मेडल है, और जोनल में गोल्ड मेडल है, और कौन सा खेला था मैंने, मिस्टर हरियाणा, उसमें भी मेरा गोल्ड मेडल है भाई पावर लिफ्टिंग में। और मिक्स मार्शल आर्ट में भाई मैंने अभी फर्स्ट फाइट लड़ी थी आईसीएल की लीग की, जो कि मेरा गोल्ड मेडल था नेशनल लेवल पे, नेशनल में मेरा गोल्ड है मिक्स मार्शल आर्ट में। कितने मेडल हैं लगभग भाई? टोटल आप भाई पे कितने हैं मेडल? भाई लगभग होंगे 35-40। तो ये सारे इकट्ठे हाँ भाई, तो मैं बता नहीं सकता कि मतलब कौन कौन से मैंने लेवल के, दिल्ली स्टेट मैंने 7-8 बार खेली है बॉक्सिंग की, तो 7-8 में मेडल है मेरे, किसी में सिल्वर है तो किसी में ब्रॉन्ज है, किसी में गोल्ड है, ऐसे है। तो किस तरीके से आप अपने फैंस को या अपने भाइयों को इंस्पायर करना चाहोगे इस चीज के लिए, चाहे वो रेसलिंग हो चाहे कुछ भी हो? भाई जो भी गेम खेलता है भाई, जो भी अपने साथ के हैं, मतलब कोई भी एक गेम है या कुछ भी है, तो भाई अपने माइंड सेट रखो, हमें कुछ करना है और देश के लिए करना है, देश का नाम करना है, तो भाई माइंड सेट होगा ना, जब तक जैसे माइंड सेट होगा वैसे ही वर्कआउट अच्छा भी होएगा, और भाई आगे फोकस रहेगा कि हाँ इस गेम के लिए ऐसे करना है, पूरा शेड्यूल और पूरा सब कुछ उसी में ध्यान देना पड़ेगा बिल्कुल। तो आपको ये शुरू से माइंडसेट है कि शुरू से देश mind- के लिए लड़ना है। हाँ भाई, लड़ने क्या, मरेंगे जाके, देश के लिए भाई खेलना है नहीं है, भाई, अरे देखो तो यार, वही अपने एक बात देश होगी में ना। आए हैं और भाई देश का नाम करके जाना है, ऐसी खाली यार बेकार अरे है भाई भाई, मरना, भाई देखो सीधी सी कोई बात ऐसा बता कर्मकांड बताओ जो किसी को भी ना विकट ही हो गया हो। भाई तो देखो भाई, ऐसे बहुत झगड़े हुए हैं। अरे झगड़े तो यार ये तो नई जवानी कितनी, मतलब ये तो नॉर्मली हमारे साथ हो जाते हैं। घर वालों, अच्छा एक बात बताओ, मजाक सिट के घर वाले पॉडकास्ट देखेंगे? हाँ भाई देख लेंगे नहीं देख लेंगे, नहीं वैसे मतलब देखेंगे कोई तो ऐसी normal। चीज जो उनको भी ना मालूम, भाई थोड़ा हो जाए मामला गंभीर हो जाए कुछ। भाई यार, और ऐसा कोई मामला तो भाई हम गए थे गोवा घूमने, ले भाई ठीक है, अब आते हैं ठीक है। मुद्दे की बात। और सनसनी खबर आ रही है भाई। गहरी बात। भाई हम गोवा घूमने गए थे, तो सारे भाई बढ़िया 6-7 ड्रिंक लेते हो भाई? नहीं माँ भाई, की कसम है भाई, माँ कसम भाई। भाई सच्ची। भाई नहीं पीता भाई, मैं ड्रिंक व्रिंक कुछ भी नहीं करता, ना मैं बताओ, स्मोकिंग smoke करता ना वगैरह मैं कुछ नहीं। ड्रिंक करता। आपने कभी भी मेरी कोई भी यार ये तो रील बंदे- उठा के भी देख लोगे ये ना, तो डालता कहाँ है कोई यार? नहीं यार भाई डालने वाले डालते, कहीं ना कहीं तो बंदा दिख जाता है, स्नैप पे दिख जाता है, कहीं ना कहीं तो दिख ही ड्रिंक जाता भाई, है। बियर वियर कभी छोटे नहीं भाई कभी भी ये चीज मैंने ड्रिंक कभी भी नहीं। ड्रिंक वगैरह कभी गंदी स्मोकिंग चीज है भाई, ये गंदी चीज है ये। भाई गंदी चीजें नहीं है भाई, सबका बड़ा बड़ा माइंड सेट है भाई, कौन माइंड क्या सेट है तो क्या भाई, उसके बाद तो माइंड सेट बनता ही भाई, है पीने के बाद ही। अब सरूर बन जाता है लोगों का ये पी के, भाई उनको मजा आता है भाई। अच्छा हाँ भाई, गोवा गए थे, सॉरी मैंने इंटरप्ट कर दिया आपको, गोवा गए थे आप? भाई गोवा गए थे घूमने भाई सारे भाई, हाँ। बढ़िया, तो भाई हम क्लब में गए थे भाई, हाँ। बढ़िया क्लब था, और भाई मगर उधर है ना साले पानी की जगह साले बियर की बोतल देते हैं। हाँ तो भाई वो तो गोवा में तो ठेके मैं साला देख रहा, मैं कहा यार हम क्या पिए भाई वहां पे, बियर ही पीते भाई फिर तो भाई गोवा बियर का भाई पानी तो बियर पियोगे नहीं, गोवा का पानी तो समुंदर तो पियोगे। तो भाई वहीं गए थे घूमने यार दोस्त, तो भाई एक भाई वीडियो बना रहा था अच्छा, गोवा में, कैसी तो वीडियो भाई? जो क्लब में मतलब ऐसे ही अपना फोन ऑन करके, वहाँ पे अलाउड नहीं है भाई फोन वगैरह ऑन करके आप वीडियो अच्छा, उस वगैरह क्लब में? हाँ क्लब में, उस क्लब में अलाउड नहीं है फोन गोवा में वगैरह। वीडियो सुनता हूँ ना, मेरे को लगता है क्या वीडियो बना रहा है। मतलब ऐसे जगह का नाम सोच के तो- आते थे ना, जैसे थाईलैंड हो गया। हाँ हाँ थाईलैंड में मुद्दा है। हाँ, तो गोवा भाई की वीडियो बना रहा था, हम थोड़े मतलब हम क्लब में गए नहीं थे भाई, मतलब भाई पहले भाई के कुछ ज्यादा ही हवा थी, तो भाई कह रहा कि मैं चलो अंदर जाता हूँ, हाँ। वीडियो बनाता हूँ वहां पे अंदर क्लब में जाके, भाई ने क्लब में जाके अंदर भाई ऐसे वीडियो बोला, मैं देख के आता हूँ, मैं कहा चल भाई देखा तू अंदर कैसा क्या माहौल है, तो भाई साहब ने वीडियो बना ली, भाई का फोन खोस लिया वहां पे अंदर, ठीक है, और बंदे बोल रहे अब यहाँ से भग जाओ,
अब ये फोन नहीं मिलेगा भाई। हमारे अब वो भाई बाहर आ गया। मट्टी मारे पिट्टी चालू हो गई थी। हाँ भाई, अब वो भाई बाहर आ गया, बोला भाई मेरा तो फोन खोस लिया। मैं कहा तेरी ऐसी की तैसी, मैं कहा ऐसे कैसे फोन खोस लिया कहीं बाहर। अच्छा वो भाई सेट थे बाकी सब? भाई एक दो तो सेट थे लगा के। तो एक दो भाई कितनी बारात लेके गए थे भाई आप? हम तो गए थे 6-7 बालक गए थे भाई। तो मतलब पूरा ग्रुप गया था? हाँ पूरा ग्रुप गया था, 6-7 भाई थे। तो भाई फिर हम अंदर घुसे, उनने बोला कि यहाँ पर अलाउड नहीं है। मैं कहा तो फोन कैसे खोस सकते हो आप किसी का? तो भाई वहाँ पे थोड़ी बहसबाजी हुई, वहाँ पे 2-4 घूसे घासे बजाए, फिर वहाँ से भाई फोन वापस लिया और भाई फिर चल पड़े भाई। घूम रहे थे अपना भाई मौज मस्ती काटते हुए, बढ़िया गोवा घूमा 1 नंबर का। तो गोवा में और क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज भाई गोवा में भाई ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें हैं ऐसी भाई। कैसी कैसी? रोड पे चल रहे हैं, मैं भाई मेरे को एक शर्ट पसंद आ गई, मैं शर्ट अरे खरीदने यार जा ये रहा तो हूँ। भाई नॉर्मल है, शॉर्ट अरे सुनो तो सही, अच्छा चलो। मैं भाई जा रहा रोड पे घूम रहा, मैं कहा चलो ठीक है वॉकिंग करता हुआ चलते हैं, कुछ सामान वामान ले लेते हैं। मैं अकेला था, वहां पे आते स्कूटी रोक के बोल रहा चलोगे क्या सर? मैं कहा कहाँ पे चलना है भाई? मैं कहा कहाँ चलना है? लड़का था लड़की थी? लड़का था। मैं कहा कहाँ चलना है ये तो बता दे। बोल रहा बताओ कौन सी चाहिए, रशियन चाहिए कौन सी चाहिए? मैं कहा मेरे भाई बढ़िया भाई बढ़िया। अब आया मेरे अब आया ना भाई, सुनो। मैं कहा मेरे भाई हमें नहीं चाहिए कुछ पॉडकास्ट भी। हो गया। मैं कहा भाई नहीं चाहिए। बोला नहीं सर चलो चलो भाई, हर कदम अच्छा भाई कदम। ये तो रशियन वगैरह का बात चालू, बॉडी काउंट कितना है भाई? बॉडी काउंट क्या भाई इतने साल पर तुम वीडियो भी ऐड कर रहे हो फिजिकल एजुकेशन। भाई नहीं पता बॉडी काउंट। तो वो भी फिजिकल। भाई बढ़ाई सीधे, हाँ ठीक है भाई बताओ। हाँ, देखो भाई मालूम तो आपको है, देखो यार आप वो मत करो। भाई तो ऐसे है। ऐसे बहुत सारे हुए गोवा में सीन, जो भाई हम चलते फिरते भाई, मतलब जो भी भाई गोवा जा रहा भाई फैमिली के साथ मत जाना, यार तो उसके साथ घूम लेना वो बेस्ट है। फैमिली के साथ जो बिल्कुल जगह नहीं है गोवा घूमने। और भाई अगर तुम्हारा प्लान बन गया फैमिली के साथ गोवा घूमने का, तो ये वाला पार्ट स्किप कर देना। हाँ ये वाला पार्ट स्किप तो कर फिर देना। देखना ही मत, नॉर्मल सी चीज है। तो अच्छा मतलब यही ऐसा रहा था नॉर्मल, इतना लड़ाई दंगे ही हुए कभी? हाँ मतलब यही हुआ कभी कि अपना जीवन चलते में। फिरते। और भाई दूसरी बात भाई, जब मैं वापस आ रहा ना भाई, हमारी ट्रेन हो गई रद्द। ओहो। और भाई 32 घंटे का सफर, और भाई ट्रेन में खड़े खड़े आ रहे। ऐसा कहाँ लगता है कि अब लाइफ सेटल हो जाएगी? भाई कुछ लाइफ तो प्रोग्राम है अभी कुछ करने का भाई? जैसे आपने इतने मेडल जीत लिए, इतनी सारी नॉलेज ले ली, कुछ है करने का आगे? कुछ भाई academy कुछ वगैरह? आगे करने का तो भाई पहले तो मैं सोच रहा हूँ कि जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, अगर हो जाए तो बीपीएड फिजिकल एजुकेशन मेरी टीचर, पढ़ाई पूरी सरकारी कंप्लीट हो टीचर जाए। लास्ट ईयर बाकी है मेरा, बस फाइनल चल रहा है। नहीं नहीं, इसके बाद देखते हैं एम आगे गेम को बढ़ाने का। भाई। गेम का तो आपको बताया कि मतलब खेलना है आगे भाई, और भी इंटरनेशनल गेम खेलने हैं आगे, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे आगे, जो भी साइन होंगी फाइट भाई वो सारी खेलनी है। और आगे भाई यूएफसी तक जाना है भाई। अपना तो भाई यही है कि माइंड सेट है कि भाई यूएफसी तक जाना है और वहाँ खेलना है, उस स्टेज पे खेलना है, उस स्टेज पे अपने देश को रिप्रेजेंट करना है भाई। फेवरेट एथलीट और बॉक्सर कौन है भाई फेवरेट एथलीट भाई अपने देश का जो बॉक्सिंग में है भाई, अपना भाई पवन भाई है, पवन मान अपने ही है भाई फेवरेट एथलीट। अपने कोच भी है और अपने एथलीट भी यार? है। वो तो एमएमए फाइटर है ना, मैं रेसलर और बॉक्सर की पूछ रहा रेसलर और बॉक्सर दोनों ही है वो हूँ। रेसलर का है भाई? भाई। एमएमए मिक्स मार्शल आर्ट पूरी ट्रेनिंग ली हुई है उन्होंने, रेसलिंग की, प्रोफेशनल बॉक्सिंग रेसलर की। की बात कर रहा हूँ, कोई पसंद जो है? उसमें हो? अच्छा रेसलिंग में हो हाँ। तो भाई सुशील पहलवान। बहुत बढ़िया भाई, अभी भाई आ चुके हैं शायद ना बाहर, हाँ भाई बाहर आ चुके हैं। बाहर आ चुके हैं भाई। सुशील पहलवान जैसे भाई रेसलर मैंने नहीं देखे भाई, बहुत तगड़े रेसलर है। और भाई उन्होंने 2 मेडल जीते हुए अपने ओलंपिक में, जो कि अभी किसी रेसलर ने नहीं जीते हुए हैं। तो शायद तीसरा भी लग जाता अगर कोई काम नहीं हो पाता तो। ऐसा ह्यूज रिस्पेक्ट है भाई उनको। बिल्कुल सुशील भाई। सबको। अगर रेसलिंग नहीं होती हाँ। तो कुछ सोचा कि उसके अलावा क्या करते आप रेसलिंग के अलावा? भाई रेसलिंग नहीं होती तो भाई थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई में फोकस करते और क्या करते। पढ़ाई अगर में- गेम नहीं होता तो भाई देखते क्या होता है। बाकी भाई पढ़ाई में तो भाई बहुत दूर का हिसाब किताब बाकी रहा है इनके मेरा। अलावा जैसे ये नहीं है तो अच्छा कुछ भाई और कुछ dreams हो? कमाया धमाया है इनसे अभी तक? भाई ये गेम से अरे नहीं ये भाई, टोटल सोशल 4-5 मीडिया साल गेम, जो आपने करा है इन हाँ। चीजों सोशल में, मीडिया जो दिया है, गेम्स, चाहे सोशल मीडिया चाहे events। रेसलिंग हो चाहे कुछ भी हो, हाँ भाई क्या तो कमाया आपकी क्या अर्निंग सोर्स है अर्निंग सोर्स बता दीजिए, चाहे कुछ भी। भाई। अर्निंग सोर्स तो देखो भाई 1% भी अभी गेम से नहीं है। गेम से अच्छा अभी कुछ तो कोई मिलता होगा यार, मेडल ला रहे हो कुछ ना कुछ तो मिलता भाई ही है। गेम तो अगर मैं गेम की बात करूं, अगर मैं गवर्नमेंट गेम की बात करूं तो उसमें अभी कोई पैसे नहीं मिलते। उसमें क्या है कि आप जैसे दिल्ली स्टेट में मैंने गोल्ड मारा है, पहले डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड का लगाया, फिर स्टेट में गोल्ड लागू, फिर नेशनल में गोल्ड, फिर उसके बाद इंटरनेशनल, जब उसके बाद आपको
पेमेंट मिलनी चालू होती है भाई गवर्नमेंट की तरफ से जी, ठीक है। अगर मैं प्राइवेट की बात करूं, जो मैं लीग खेलता हूं, जैसे ICL हो गई, MFN हो गई, जो लीग होती है, मैट्रिक्स फाइट नाइट है, ICL इंडियन कॉम्बैट लीग है, इनमें कॉन्ट्रैक्ट होते हैं 8 लाख का, 10 लाख का। जैसे मेरा 8 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, तो मेरी पहली फाइट हो चुकी है, अब दूसरी फाइट दोबारा है, ठीक है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, 50% पैसे पहले मिल जाते हैं और 50% बाद में। बढ़िया तो मिल रहा है भाई, 4-4 लाख रुपए मिले, 8-8 लाख रुपए मिल रहे हैं भाई वो जीतने के बाद है ना। और जीतने अगर तो नहीं यार जीते, इतने तो एक आध तो जीते ही होंगे। अब जैसे आप बता रहे हो गोल्ड भी ला रखे हो, हर हाँ चीज़ ला हाँ, रखे हो, तो ICL में तो मैं जीता हुआ हूँ फाइट में, तो तो उससे क्या मिला है आपको? तो उसमें मतलब ठीक है, अपनी अमाउंट मिली थी, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ठीक है, वो अमाउंट तो अमाउंट क्या ही डिस्कस तो ये हाँ। यूट्यूब पे भी है भाई कुछ? भाई यूट्यूब पे अभी कोई अर्निंग सोर्स नहीं है। कितना कुछ हो रखा है यूट्यूब पे, यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब्स वगैरह? तो भाई कौन से platform 4,500 को आप फॉलोवर हो रखे हैं यूट्यूब पे। भाई तो अपना सोशल मीडिया सारा अकाउंट बता दो एक बार भाइयों को, कितना क्या कैसे है? सारी भाई यश बॉक्सर फिटनेस के नाम से है भाई यश यूट्यूब पे, उस पे 4,500 सब्सक्राइबर है। और भाई फेसबुक पे है 6-7 हज़ार होने वाले भाई। फेसबुक पे फेसबुक तो मोनेटाइज हो गया, फेसबुक से तो पैसा आ रहा है आई थोड़ा, थिंक जल्दी हो जाता है वो। ठीक है। हाँ फेसबुक तो हाँ, कम और time तक। इंस्टाग्राम से भाई हमने जो ब्रांड प्रमोशन है अपने इंस्टाग्राम पे होने वाले भाई 75,000 होने वाले भाई, अपने भाई जुड़ गए 75,000। तो भाई ठीक है, अपना ब्रांड प्रमोशन से थोड़ा बहुत आ इंस्टाग्राम जाता है वगैरह से भी business। कुछ मिलता है भाई, ब्रांड प्रमोशन से मिलते हुए कुछ हाँ ना भाई, ब्रांड प्रमोशन से थोड़ा बहुत मिल कुछ जाता भाई है, ने करते अपना रहते भाई हैं। थोड़ा चल जाता है काम। जैसे मतलब खुद का निकाल लेते हाँ, खुद का निकाल लेते इतना हो जाता है। होते रहता है ब्रांड प्रोडक्शन वगैरह ये भाई के, हाँ भाई, ऐसा करता रहता हूँ, धप्पा कर देता हूँ भाई बीच बीच में, ठीक है। मुझे मालूम है ना क्या अब भाई जाते रहते करते रहते भाई, तो हाँ, 2-4 तो भाई है प्रमोशन इसमें कर भाई दिया, ठीक है प्रोटीन भाई, ही है, अच्छी ये बात है। प्रोटीन वगैरह ये सब है। तो मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, देखो मेरे चैनल का नाम ही गहरी बात है भाई। स्टार्टिंग कैसी भी सही हो, बैकअप पीछे से बहुत तगड़ा चलता आ रहा था पहले तरीके से। आगे भी कोई भाई क्या बैठेंगे, आगे भाई और भी अचीवमेंट पाएंगे तो मैं और भी भाई को बुलाऊंगा। बिल्कुल भाई, हम बिल्कुल। दोनों का एक वो है। तो हमारा जो चैनल है भाई ये गहरी बात करके है, इंस्टाग्राम पे एज यूट्यूब पे भी है। और भाई जैसे कि अब आपने बता दिया, ये पॉडकास्ट हमने आपको बुलाया, कह रहा है हाँ ये भाई। बुलाया। पहली बात मैं आपको बता दूं भाई, अनफिल्टर्ड है पूरा, अपनी माँ की कसम भाई। कोई क्वेश्चन भाई को गए नहीं थे भाई, कोई ठीक है, कुछ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन थे, हमने नहीं उठाए, और वो इसलिए उठाए क्योंकि कुछ वीडियोस बना रखी हैं बंदों ने, और रिसेंटली उनके पीछे बहुत सी बातें चल रही है, तो हमने उसी मुद्दे पे बात करके आपको क्लियर भी कर दिया। हाँ। और शायद भाई की जगह कोई और बंदा होता जो स्पोर्ट्स मैन नहीं होता तो शायद हो भी सकता था वो, क्योंकि एज मैं स्पोर्ट्स मैन हूँ तो मैं एज रिस्पेक्ट करता हूँ और दूसरे स्पोर्ट्स मैन की। तो भाई मतलब सेटल डाउन अभी हो नहीं है भाई। बाकी तो मैंने अपना भाई बिजनेस कर रखा है, कोई स्पोर्ट्स का और टॉयज का। तो बाकी भाई अपना काम धंधा भी सेटल है, ऐसा नहीं है कि भाई हम यूं ही रोड पे घूम रहे हैं, यूं ही वर्कआउट कर रहे हैं, घर वालों से पैसा ले रहे हैं। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, वेल सेटल्ड है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अपने यहाँ स्पोर्ट्स की शॉप है भाई मेरी, ठीक है, पालम में ही। और बाकी भाई जो इंस्टाग्राम से आ जाता है, जो 2-4 हज़ार जो भी आ जाते हैं भाई, अपना ठीक है। हफ्ते का होता है भाई ये तो शायद, आई थिंक कितने का होता है भाई ये तो मतलब वही है, कॉन्ट्रैक्ट पे भाई, साइन के ऊपर है, मतलब मंथली 15-20 हज़ार ब्रांड प्रमोशन कितना लेते हो ब्रांड का है भाई। कितना लेते हो ब्रांड प्रमोशन कितना भाई लेते हो? अभी तो ठीक है, जो भाईचारे में बात बन जाए यार। लगभग अपना ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई बोल रहा है कि भाई मैं यार इतने ही दे पाऊंगा, ठीक है भाई, जो है ठीक। कोई भाई एक लिमिटेड मिनिमाइज एक कोई तो अमाउंट अमाउंट होता है यार भाई 10,000 पे, कम से कम तो 10,000 पे, सिर्फ 1 रील का। हाँ, कोलैब स्टोरी, 1 रील 1 स्टोरी कोलैब में बस 10,000 उसका होता है। और बाकी जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे जिनसे साल भर का होता है या ऐसे है, उनका अलग है। बढ़िया है। पर्सनल ट्रेनिंग भाई कोई? भाई पर्सनल ट्रेनिंग भाई मैं एज अ कोच भी रह चुका हूँ भाई, मैं जिम में। कौन सी? भाई ये आपका एनी टाइम में सर्टिफाइड हो भाई? हाँ भाई। मतलब कोर्स कर रखा है इसका? भाई सर्टिफाइड क्या, वहाँ पे जाके भाई हम भाई एनी टाइम यार एक बहुत बड़ी ब्रांड है भाई। मैं आपको एक बात बताता हूँ भाई, मतलब जब बहुत एक वैसा टाइम आया था कि मतलब 12th के बाद जब मैं कॉलेज वगैरह कर रहा था, कि भाई मतलब डाइट के पैसे नहीं हो पा रहे थे। मतलब भाई घर वालों से कौन कब तक मांगे यार, मतलब अच्छा नहीं लगता भाई, ठीक है। कोविड का टाइम था उस टाइम, तो भाई मैं एज अ कोच लगा था एनी टाइम में। मतलब कोविड ख़त्म हो गया था, एज अ कोच एनी टाइम में उन्होंने मेरे से बोला था कि आप सर्टिफाइड हो या नहीं हो। तो भाई मैं अपने ना सारे सर्टिफिकेट ले गया था भाई अपने गेम के, तो 30-40 सर्टिफिकेट थे। मैंने बोला भाई सर्टिफाइड मतलब कह रहे हो कि मैंने नॉलेज वैसे गेन नहीं कर रखी, हमने वैसे कोर्स सर्टिफाइड कोर्स के थ्रू नहीं करके। हाँ, बाकी मैंने जब उसको एक सर्टिफिकेट ही दिखाया ना, सिर्फ ओनली 1,
जब मैंने निकाले ना कौन सा दिखाया कौन सा भाई? वाला दिखाया था, वो वाला जो मेन था? जो मैं भाई नेशनल लेवल पे मेरा गोल्ड मेडल था उसमें, किसमें, पावर लिफ्टिंग में। पावर लिफ्टिंग। हाँ, अच्छा, उस टाइम जब मैंने उनको दिखाया तो वो बोल रहे कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप आओ और तो ट्रेनिंग देना आप चालू तब बने, आपको सारी चीज की नॉलेज थी? जी भाई बिल्कुल, एज अ कोच बना मैं। एनी टाइम में भी दी है मैंने, बहुत सारे बड़े बड़े जिमों में दी है भाई, हेड क्वार्टर में दी है, एनी टाइम में दी है, हेल्थ सॉल्यूशन में दी है। तो भाई 4-5 जिम थे जिनमें मैं एज अ ट्रेनर और पर्सनल ट्रेनिंग भी देता था, एज अ जनरल ट्रेनर भी था मैं उसमें। अच्छा, तो ये जैसे 4-5 साल में कोई डिफिकल्टी लेवल आया हो कभी लाइफ में? डिप्रेशन? भाई डिफिकल्टी लेवल, डिप्रेशन तो क्या ही होगा डिप्रेशन भाई, तो भाई कुछ नहीं था। बाकी यार भाई ये था एक मन में कि मतलब मैं है ना कई भाइयों को देखता था जो भाई अच्छे खासे वायरल थे, अच्छे खासे भाई पैसा अमाउंट कमा रहे थे, मतलब ठीक है सोशल मीडिया पे उनका अच्छा खासा नाम था, कि भाई मैं भी चाहता था कि भाई अपना भी नाम हो। अच्छा भाई, सोशल मीडिया पे कभी झूठ बोला है? मैं ये नहीं पूछूंगा क्या बोला है, पर बताओ कोई बोला है? भाई सोशल मीडिया पे मेरे हिसाब से झूठी होती है सब कुछ। आधी भाई- बातें तो झूठ झूठ बोल के भी। अब भाई ये हमारा पॉडकास्ट सोशल मीडिया पे भाई आएगा, एक बार इसमें बता कुछ ना कुछ दूं। झूठ है। सारी चीजें भाई थारे भाई ने तो रियल बोली है, और बाकी भाई औरों का नहीं पता कि भाई किसने क्या झूठ बोला है, ठीक है भाई। ऐसे कमेंटमेंट मत करा करो यार आप। इसी में ही तो दिक्कत हो दिक्कत जाती हो है, जाती इनमें है। commitment यही तो नहीं मेन करी मुद्दा जाती हो भाई। जाता है, लोग यहीं पकड़ लेते हैं। अरे भाई देखो क्या झूठ बोला, वो आप बताओ। मैं ऐसे कह रहा था जैसे कभी झूठ यार, देखो क्योंकि कभी देखो, सभी social बोलते media हैं एक भाई ऐसी यार, चीज़ है कि मेरे हिसाब इंसान- से तो यार कोई भी हो, फेम के लिए थोड़ा बहुत झूठ बोल फेम देता तो नहीं यार, सोशल मीडिया भाई झूठी है फेम ही। के लिए तो देख भाई अपना सा सीधा सा रूल है भाई, अपना फेम के लिए अगर झूठ बोल रहा है तो भाई फिर तो भाई क्या ही फायदा। और बाकी भाई ठीक है, नमक में आटा चल जाता है, आटे में नमक चल जाता है और नमक में आटा नहीं चलता, ठीक है ना, बात ये है। तो भाई कोई चीज मन पसंदीदा चीजें क्या क्या पसंद है आपको करना, क्या क्या चीजें वैसे पसंद है एज अ सोशल मीडिया वगैरह भी, एज अ बॉलीवुड भी, हर चीज क्या क्या पसंद है? भाई अपने को तो पसंद है भाई वर्कआउट की, भाई अपनी बढ़िया वीडियो बनाओ, बढ़िया रील बनाओ और भाई अपने देश का नाम करो भाई। अभी तो फिलहाल तो यही पसंद है भाई, अपना भाई यही और कुछ करना है। कभी कोई ऐसे कोई टैलेंट वगैरह जैसे कि सोशल मीडिया पे एज अ ऑडिशन वगैरह भी कई चीज भाई के मेरे लिए पास रखे हुए हैं? ऑडिशन के भाई कई सारे वो भी आए थे भाई, कंपनियों के कॉल भी आए थे, मैसेज भी आए थे। फिटनेस जो कि- कंपनीज थी भाई, के हाँ normal भाई company बैटल आज की ग्राउंड fitness? था, बैटल ग्राउंड जो कि एक न्यू शो अभी आया अभी जो शो फिलहाल ही में जो शो हुआ था उसमें बैटल ग्राउंड में, उसमें भी आया था भाई मेरे को कॉल, भाई मैं जा नहीं पाया, मेरे एग्जाम थे। अच्छा बैटल ग्राउंड, और अच्छा वो जो इंडी- जो एलविश यादव करके वो हाँ। battle- अच्छा अच्छा अच्छा। जिसमें और- मुनावर एलवी शादी अभी और भाई MTVs और वगैरह- उसका भी आया था क्या कहते हैं इंडिया गॉट टैलेंट का। एमटी से रोडीज वगैरह पे ट्राई नहीं किया भाई कभी? भाई करा ट्राई ट्राई नहीं करा, बाकी हाँ अच्छा आगे भाई। भाई करेंगे ट्राई, कभी मिलेगा तो। सीधा क्लियर क्या बताना चाहोगे बंदों को कि स्टेरॉइड खत्म है बॉडी में बिल्कुल? भाई स्टीरॉयड डालोगे तो भाई थोड़े दिन के लिए तगड़ी रहेगी, और बाकी भाई मजबूती भाई आपकी तो आएगी। आपने मतलब लिया है भाई स्टेरॉइड, वो पब्लिकली झूठ बोला जा रहा है बंदों को, इन सबको जो भी बताया जा रहा है? भाई मैंने स्टीरॉयड लिया ही नहीं है भाई, हम स्टीरॉयड नहीं लिया भाई, हमने वो ओनली नेचुरल करा है, नेचुरल सोर्स पे जो भी हमारा प्रोटीन इंटेक था वेजिटेबल से, वेजिटेरियन जो भी था हमने उससे अपनी डाइट पूरी मेंटेन करके रखी थी। और बाकी भाई स्टीरॉयड वगैरह भाई अपनी लाइफ आपने में कोई मतलब थोड़ा नहीं है, बहुत भी स्टेरॉइड वगैरह कुछ नहीं? मना कुछ भी नहीं लिया भाई। ओरली भी मना कर रहे हैं भाई, और मैं भी चाहूंगा ये चीज गलत है, आप इसको ना ही और भाई जो मतलब ठीक है बॉडी बिल्डर्स के लिए जरूरी है, हमारे लिए इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि बॉडी बिल्डर्स तो भाई ले सकते हैं भाई, उनका एक अलग गेम है। और बाकी जो भाई अपने नॉर्मल बंदे भी है और जो नॉर्मल फिट भी रहना चाहते हैं, और जैसे हम रेसलर हो गए तो भाई हमें लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे भी फिट दिख सकते हैं जैसे मैं हूँ। तो आप देखते ही हूँ काफ़ी सारे भाई मेरे को यही मैसेज करते हैं इस चीज़ के ऊपर। तो भाई मैं सबसे बता दूँ पर्सनली यही मैसेज आता है मेरे में सबसे ज़्यादा कि भाई स्टीरॉयड लगा रखा है, या जो मैं ट्रांसफॉर्मेशन की मैं वीडियो डाल देता हूँ 45 दिन में चेंज हो गई, 45-30 ठीक है। दिन में 45 दिन में चेंज हो अचानक गई, से तो मोटे भाई के पतले हो गए भाई। वीडियो आप तो भाई वो मैं इसलिए अब मैं ना दोबारा से वीडियो बनाऊंगा कि मैं भाई तुम्हारे खातर भाई मैंने बॉडी खराब कर ली, और भाई कर ली, और उसके बाद भाई 40 दिन बाद मैं दोबारा वीडियो डाल दूंगा और भाई मैं तगड़ा हो जाऊंगा। भाई ये थोड़ी है कि मैंने सामान डाल लिया, भाई मैं बिल्कुल डाइट मेंटेन करके रखता हूँ 40 दिन, डाइट प्रॉपर मेंटेन रहती है और प्रॉपर वर्कआउट रहता है मेरा। 3 घंटे का सुबह वर्कआउट रहता है, 3 घंटे का शाम को वर्कआउट रहता है। दिन का 6 घंटे वर्कआउट करना कोई आम बात नहीं है। और बाकी भाई दिन का 6 घंटे बंदा वर्कआउट करेगा और डाइट मेंटेन करेगा तो भाई सीरियसली बात है, बिल्कुल सीधी सी बात है कि बॉडी चेंज होगी होगी। मतलब है नहीं का मतलब कुछ है नहीं नहीं भाई अपना बिल्कुल भाई नेचुरल है, जो भी चल रहा है भाई नेचुरल चल रहा है बिल्कुल। भाई। पर्सनल लाइफ में पर्सनल लाइफस्टाइल कैसा रह चुका है आपका अभी तक? भाई पर्सनल लाइफस्टाइल तो भाई चेंज आ चुके होंगे भाई, क्योंकि ये जो 4-5 Income सालों के- हाँ, में income और जो के पहले बारे में था, बताया आपने। जो ये 4-5 सालों में जो पर्सनल लाइफ में चेंजेस है वो इतना क्या क्या वो चीजें है, आई है? हाँ।
भाई चेंजेस का तो ऐसा है कि पहले कोई नहीं जानता था, अब 2-4 भाई जानते तभी हैं। बैठे ठीक भाई यहाँ है, भी। ठीक है। पहले नहीं था कि भाई मैंने कि पॉडकास्ट में भी आएगा, ये तो भाई हमने सोचा ही नहीं था कि ठीक है भाई। तो काफी सारे चेंजेस आया है, कई भाई जानने लगे हैं कि ठीक है, काफी कंपनियों से बात होती रहती है, आते रहते हैं मैसेज कॉल वगैरह आते रहते हैं, तो काफी लाइफ स्टाइल में चेंज हुआ है। बाकी तो भाई वैसा ही है जो चल रहा था, ठीक है, बढ़िया है। तो मतलब घर पर पूरा सपोर्टिव है, टाका हाँ भाई, टोला घर कुछ नहीं परिवार है। बिल्कुल भाई सपोर्ट है, घर से बिल्कुल सपोर्ट है भाई हमेशा, और हमेशा सपोर्ट रहा है भाई इस तो चीज के भाई ऊपर। जैसे तो कि अब आपने मना कर दिया, मैंने प्रोटीन तो कभी लिया नहीं, ऐसा कोई कोई सप्लीमेंट अगर आपने अभी भाई तक देखो, लिया मैं एक बात और बता दूं, सप्लीमेंट की बात है। अब कई भाई बोलेंगे तू झूठ बोल रहा है कि सप्लीमेंट नहीं लिया। भाई देखो, मैंने प्रोटीन वगैरह ना, मतलब जो भी मेरे को ऐड वगैरह है मैंने यूज करा है। बाकी मैंने अपनी पॉकेट से नहीं लिया कभी भी, क्योंकि भाई ठीक है, अपना जो अच्छा है एक चल बात रहा बताओ, है। जैसे कि भाई ये जो पॉडकास्ट हुआ आपका अनफिल्टर हुआ, इसके अलावा जो जितने भी इंटरव्यू दो हुए हैं आपके हाँ। आज तक, दो हुए हैं, एक पहले हुआ था और एक अभी हुआ है, हम्म। वो दोनों स्क्रिप्टेड थे कि अनफिल्टर्ड थे? रियल थोड़ा, भाई मैं नहीं अनफिल्टर, चाहूंगा कि उनके चैनल का नाम लो आप। भाई अनफिल्टर्ड थे सारे सारे रियल है। ये भी ठीक है, सारे रियल थे, जो था सीधा मुंह पे था, क्योंकि भाई जो बोलना सीधा मुंह पे बोलो, और भाई पीछे से पर कुछ भाई नहीं बना के स्क्रिप्ट, ये नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है अपना। किसी के चैनल को गलत नहीं बोलूंगा मैं, बट बहुत फर्क होगा हमारे गेम और उनके में भी कई क्योंकि चीजें। सब अलग अलग चीज़ों से करते हैं, सब में अलग अलग क्वालिटीज़ होती है, तो किसी को हम ऐसा अब बोल नहीं सकते कि पहले का नाम मेरा नहीं कहने का मतलब ये है भाई, जिंदगी अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो टाका टेढ़ नहीं भाई, किसी की मत करो, कौन क्या कह रहा है कौन नहीं कह रहा। हम एक ही एरिया से आ चुके हैं और एक ही भाई के साथ के जो बंदे रहते हैं उन्हीं के बारे में बहुत सी कुछ बातें बोलते हैं, बहुत सा गलत बोलते हैं। एक्चुअली में हमने भी जो बातें खो दी है वो उन भाई से ही पता लगी है, जैसे इन्होंने भाई ने बताया और हमने सुना। तो हर चीज उस तरीके से नहीं होती जिस तरीके से आप सब देख रहे होते हो। तो कई भाई का भी था, कोई वो कह रहा था कि इंटरव्यू, किसी ने मेरे को बोला भाई ने 20 बताया, एक में 21 बताया, वो अलग अलग फैक्टर है भाई। अब रियल एज आपके भाई ने बता दी है, 22 साल की एज रह चुकी है भाई की इसमें। भाई 2003 है भाई डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। और भाई प्रूफ भी दिखा दूंगा भाई, आधार कार्ड साथ में लेकर रखो, दिखा दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ठीक है ला रखे भाई आधार कार्ड वैसे? भाई, फोटो पड़ी है आधार कार्ड की, दिखा दूंगा। भाई देना फोन, एक बारी फोन देना, एक बारी फोन दे दो आप एक बारी भाई, एक बार भाई को शो करा दो। एक हाइट वो आपका वो एज वाला डिफिकल्ट मैं भाई का एक बार क्लियर करवा देता हूँ एक बारी। क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट वही है ना कि एज कम या ज़्यादा, तो आपको अभी क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें। उसके बाद भाई ये प्रूफ देने के बाद हम अपना पॉडकास्ट को यहीं दी एंड करेंगे। ये रहा भाई। और आगे चाहेंगे देख दिखाना सकते भाई हो एक बारी। आप, उधर दिखा दो फिर। ये देखो भाई, इस वाले में अब रियल एज बता दिया भाई, ठीक है। 2003 डेट ऑफ बर्थ है भाई। और जो भी सवाल हो आपका भाई, नीचे कमेंट में सारे सवाल डालना कि क्या कैसे कुछ रह गया हो या फिर हमसे गलती हो गई हो, क्या भाई से पूछना था, क्या भाई से नहीं पूछ पाया। और भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई, आप आए इस पॉडकास्ट में और भाई हमारे बहुत साथ बहुत रहे धन्यवाद भाई। और बहुत बहुत चीजें हमने सीखी, बहुत बहुत चीजें हमने करी। और आज की गहरी बात में बस आपको यही कहना चाहूंगा मेरे भाई, जो भी चीज आप शुरुआत कर रहे हो अच्छे से शुरुआत करना, दिल से अच्छे करो। से आगे से बढ़ना मेरे भाई, क्योंकि दुनिया क्या बोल रही है बोलने दो। और एक ही बात है भाई, अगर काम गलत भी कर रहे हो तो भाई गू खाओ तो आते है खाना, कुत्ते का ही मत खाना। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बस भाई, धन्यवाद। ठीक है लक्की भाई। राम भाई, गहरी बात आपका स्वागत है, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं एक और आगे नई- बढ़ना। मिलते हैं अगली बार अगले पॉडकास्ट में। मैं आपका माइक पंडित एक बार फिर हाजिर हूँ।